बहुत खतरनाक आवाज है उसकी। तिवारी सर नहीं आए क्या? हाँ? हेडफोन है क्या तेरे तुम्हारा? आहे, ठीक आहे सर. सुरू करा मॅडम. ओके ओके. सर्वांना माझा नमस्कार. सर आवाज येत आहे ना? येतोय. येतो. ओके. आज आपल्या एफडीपीचा हा दुसरा दिवस. या दिवशी आपण डॉक्टर अमृता भुसकुटे मॅडम यांना या ठिकाणी आमंत्रित केलेले आहे. डॉक्टर अमृता भुसकुटे या सिटी विंझाणी महाविद्यालय नागपूर येथे मानसशास्त्राच्या आणि म्हणजे सायकोलॉजीच्या अध्यापन कार्यरत आहे. त्यांना एकूण अध्यापनाचा 14 वर्षाचा अनुभव आहे. त्या महाविद्यालयाच्या IQSC ICT सेलच्या कन्व्हेनर सुद्धा राहिलेल्या आहे. तरुण भारत आणि महाराष्ट्र टाइम्स यासारख्या दैनिक वृत्तपत्रातून त्या सतत सायकोलॉजिकल आणि सोशल इश्यूवर स्तंभलेखन करीत असतात. अलीकडेच त्यांनी महाराष्ट्र टाइम्स या वृत्तपत्रातून करिअर चॉईस आणि ॲप्टिट्यूड अँड सायकोलॉजी ऑन डायमॅनिक वर 12 लेख प्रकाशित केले आहे. मॅडमचा परिचय बराच मोठा आहे. मी या ठिकाणी त्यांचा थोडक्यात परिचय करून देत आहे. शी हॅज ऑल्सो वर्किंग ॲज फ्रीलान्स HRD अँड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, coordinator and associate trainer for UGC SAM workshop under the scheme of capacity building for women leadership in higher education. She has also conducted various soft skills and HRD session for industries as well as institution. She worked as executive and core research person HRDC Nagpur. She worked with All India Radio Nagpur as a casual announcer. त्या विद्यार्थी दशेपासूनच एक अत्यंत हुशार विद्यार्थिनी म्हणून त्यांचा नाव लौकिक राहिलेला आहे. 12वीला त्या स्टेट बोर्डामध्ये 6 मेरिट होत्या. BA ला त्या फर्स्ट मेरिट होत्या. सोबतच त्यांनी 4 गोल्ड मेडल घेतलेले आहे. MA ला त्या 4th मेरिट राहिलेले आहे आणि MPhil ला सुद्धा त्या 3rd मेरिट होत्या. अनेक राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर त्यांनी आपले शोध निबंध प्रकाशित केलेले आहे. सोबतच त्यांनी पेपर सुद्धा प्रेझेंट केलेले आहे. इंग्रजी, मराठी, संस्कृत आणि हिंदी या 4ही भाषेवर त्यांचे अतिशय प्रभुत्व आहे. अशा बहुआयामी व्यक्तिमत्वाच्या डॉक्टर अमृता भुसकुटे मॅडम आज आपल्याला या ठिकाणी लाभलेले आहे. त्या गुगल स्लाइड्स, प्रिपेरिंग PPT फ्रॉम गुगल साइट टेम्पलेट्स, ॲडिंग नॅरेशन इन PPT अँड प्रिपेरिंग व्हिडिओ, इम्पॉर्टन्स ऑफ व्हिडिओ ट्युटोरियल या विषयावर आपल्याला या ठिकाणी मार्गदर्शन करणार आहे. मी मॅडमला विनंती करते की त्यांनी आपल्या व्याख्यानाला सुरुवात करावी, आपल्या ट्युटोरियलला सुरुवात करावी. धन्यवाद. माझा आवाज येतोय? ऑडिबल? येस येस. ओके. व्यवस्थित येतोय की काही व्यवस्थित येतोय? डिस्टर्बन्स आहे? व्यवस्थित येतोय. ओके. व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आय कॅन सी की जवळपास 40 पार्टिसिपंट्स झूम मध्ये आता आपण आहोत सगळेजण आणि हा एक चांगला नंबर आहे. मला भोटे सरांनी कल्पना दिली होती की आपल्या कॉलेजच्या प्राध्यापकांसाठीच आपण ऑर्गनाईज करतो आहे आणि संपूर्ण पार्टिसिपेशन फॅकल्टी मेंबर्सचं सर तुम्हाला इथे मिळत आहे. म्हणून मी प्रिन्सिपल सर पाटील सर आणि भोटे सर तुमच्या दोघांचे आधी अभिनंदन करते. कारण कॉलेज ऍडमिनिस्ट्रेशननी टीचर्स ट्रेनिंगच्या संदर्भामध्ये काही वर्कशॉप घेणं आणि त्याला फॅकल्टीजचा चांगला प्रतिसाद मिळणं ही अत्यंत भाग्याची गोष्ट आहे. कुठली गोष्ट टीमवर्कनी करतो आपण, तर जोपर्यंत आपला टीचिंग स्टाफ बरोबरीने आपल्या सोबत नसेल तोवर ती गोष्ट आपल्याला एक मिशन म्हणून पुढे नेता येत नाही. आणि सध्याची वेळच अशी आहे, लॉकडाऊन आहे आणि लॉकडाऊन संपताय म्हणताशी आता पुन्हा लागण्याच्या आणि एक्सटेंड होण्याच्या गोष्टी सुरू आहेत. सो या नवीन सेशन मध्ये जर आपल्याला विद्यार्थ्यांना टीचिंग लर्निंग ऍक्टिव्हिटीज त्यांच्या करायच्या असतील, आपल्याला सिलेबस कम्प्लीट करायचा असेल, तर आपल्याला एक कॉलेज म्हणून ऍडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ आणि सगळ्यांनी एकत्र जाणं खूप आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने हे आयोजन मला महत्वाचं वाटतं. मग त्यासाठी मी पहिल्यांदा प्रिन्सिपल सरांचं अभिनंदन करते, भोटे सरांचं अभिनंदन करते आणि मला संधी दिली तुमच्याशी चर्चा करण्याची.
त्याबद्दल आभारही मानते. जसं ज्या पद्धतीने माझं भोटे सरांशी बोलणं झालेलं होतं आणि मी स्वतःच सिनियर कॉलेजला असल्यामुळे साधारण आपण वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम बोट. म्हणजे जे मी तुमच्याशी आज ज्या विषयावर चर्चा करणार आहे त्याच पद्धतीने मलाही या सेशनमध्ये विद्यार्थ्यांना टीचिंग लर्निंगच्या संदर्भामध्ये गाईड करावं लागणार आहे. सो आपण हँड इन हँड घेऊन हे आपल्याला समोर जायचं आहे. त्यामुळे मी काही गोष्टी हे मला आवर्जून सांगायला आवडेल की मी काही गोष्टी मांडताना म्हणजे आपण एक मॉड्यूल तर ठरवलेलंच आहे की आपण गुगल स्लाइड्सनी झटपट आपल्याला प्रेझेंटेशन कसे बनवता येतील, त्यानंतर त्याला आपलं ऑडिओ नरेशन देऊन कशा पद्धतीने आपल्याला व्हिडिओज बनवता येतील, व्हिडिओ लेक्चर्स जे आपल्याला मुलांशी शेअर करता येतील. तर त्या संदर्भात ज्या काही साधारणपणे अडचणी येऊ शकतात किंवा येतात त्या पण काही मी जोडीने ऍड केलेल्या आहेत. सो आजचा आपला दिवसाचं जे मॉड्यूल आहे त्याची सुरुवात आपण अशाच नाही काही हरकत नाही. वर्क फ्रॉम होम आपल्या सगळ्यांसाठीच नवीन आहे आणि टेक्निकल गोष्टी तर त्याहून नवीन आहेत, त्यामुळे असे डिस्टर्बन्सेस येत असतात. वी हॅव टू अडॅप्ट विथ इट, काही हरकत नाही. तर मी हे सांगत होते की आपण पहिलं या मॉड्यूलची सुरुवात जी करतो आहे ती अशा 2 प्री रिक्विजिट्स मी त्याला म्हणेन. कारण आपण सगळेजण सर आपल्याकडे हिंदी भाषे किती प्राध्यापक आहेत मी विचारलं नाही. आय स्टार्टेड इन मराठी ओनली. आहे बऱ्यापैकी आहे. ओके, देन आय वुड लाइक टू स्विच टू हिंदी नाउ ऑनवर्ड्स. सॉरी फॉर द ट्रबल. सो 2 पहले प्री रिक्विजिट से हम शुरुआत करेंगे आज के मॉड्यूल की. वो प्री रिक्विजिट्स ऐसे हैं कि हम सभी मराठी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, इसलिए अकेडमिक जो भी काम हमारा होता है, बच्चों को नोट्स देना हो, अगर हम वीडियो लेक्चर के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाना चाहते हैं तो हम हिंदी मराठी में ही बनाएंगे. जो रिपोर्ट्स भी हम बनाते हैं लगभग कॉलेज के रिपोर्ट्स होंगे या बच्चों की कोई एक्टिविटीज भी होगी उसके रिपोर्ट्स भी हम लगभग हिंदी मराठी भाषा में ही बहुतांश रूप से बनाते हैं. तो कई बार मैंने अनुभव किया है, मेरी एज के हिसाब से तो मैं जब से पढ़ रही थी और मेरा वर्किंग प्रोफाइल शुरू हुआ, आई वॉज क्वाइट वेल इक्विप्ड विद कंप्यूटर एंड एवरीथिंग. पर जो सीनियर प्राध्यापक है या कंप्यूटर का भी अपना अपना एक एप्टीट्यूड होता है, हर किसी को उस चीज में मजा नहीं आता है वो करने में. तो लगभग फिर काम के हिसाब से हम जो बोलते हैं ना किनारे पे रहती है सब चीजें, जरूरत पड़ने पर करना है, जरूरत नहीं है तो नहीं करना है. इसके कारण एक अनुभव ये है कि टाइपिंग का काम हो या प्रेजेंटेशन बनाने का काम हो तो वो उतना सहज नहीं होता है. मतलब हमारे विषय में हमारी बहुत ज्यादा कमांड होती है और इसीलिए हम यहाँ पर हैं, पर टेक्निकल चीजों में हम थोड़ा सा अपने आप को उतना सहज नहीं पाते हैं. तो इसलिए कई बार मेरा अनुभव है, जैसे मैं मेरे भी कॉलेज में प्राध्यापकों से अनुरोध करती हूँ क्योंकि मैं खुद आईसीटी सेल की इंचार्ज हूँ, टीचिंग लर्निंग में आईसीटी टीचिंग का सब जिम्मा मेरे तरफ रहता है. तो उनके भी जब ट्रेनिंग सेशन होते हैं तो एक कारण हमेशा समझ में आता है कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहाँ जाए या नोट्स ई कंटेंट जैसे बच्चों को अभी की सिचुएशन में हमको देने हैं तो ई कंटेंट देना है तो सबकी गाड़ी यहीं पर आकर रुक जाती है कि इतना ज्यादा टाइपिंग का काम नहीं कर सकते, स्पीड कम है, एज के हिसाब से किसी को स्पेक्स है तो बैठकर कंफर्टेबली इतने घंटों कंप्यूटर पे बैठ के काम नहीं कर सकते. तो अपनी अपनी सब्जेक्टिव रीजंस हो सकती है पर काम तो होना ही होता है. देन वी गॉट डिपेंडेंट ऑन, हम आउटसोर्स कर देते हैं, किसी डीटीपी सेंटर में दे दिया बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दे दिया, जो हम आमतौर पर करते हैं. पर अभी की सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो वो भी चीज बहुत ज्यादा संभव नहीं है. दूसरा, हर बार जब हम चीजों को बाहर करने के लिए देते हैं और अगर ये जैसे अभी ई कंटेंट बनाना है तो समझो ये 2 महीने अभी लगातार ऐसे ही चलेगा, अगस्त से अगर हम लोग क्लासेस शुरू करते हैं तो हम हर रोज बाहर जाकर कोई बना के देगा, फिर हम अपने हिसाब से बनवाएंगे, फिर गलतियां होंगी, फिर करेक्ट कराएंगे, इसमें बहुत ज्यादा समय जाता है. तो अगर हम बहुत आसानी से टाइपिंग का काम कर सके और अपना काम खुद बना सके, खुद प्रेजेंटेशन बना सके, खुद नोट्स हम टाइप कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, ये काम अगर आसानी से, वो भी जो सबसे मुश्किल लगता है हमको हिंदी मराठी में होना, मतलब देवनागरी लिपि में अगर हम टाइपिंग का काम सीख जाए तो हमारे लिए आगे का काम बहुत आसान हो जाता है. ये मेरा अनुभव है, जिन फैकल्टी मेंबर्स के साथ मेरा डिस्कशन होता है ई कंटेंट को लेकर उनके बारे में. तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसी पॉजिटिव थॉट के साथ कि हम किस तरह से देवनागरी लिपि में हिंदी मराठी कंटेंट जो हमारा है बहुत आसानी से हम टाइप कर पाएंगे, यहीं से हम शुरुआत करते हैं. तो मुझे लगता है कि अगर प्रेजेंटेशन बनाने के काम है तो आप अपने अपने विषय में
मराठी में, हिंदी में उनको फटाफट बना लेंगे तो वीडियो लेक्चर बनाने के काम को एक गति मिल जाएगी। आपको बच्चों को नोट्स भी देने हैं तो वो भी अगर आप फटाफट टाइप कर लेते हैं तो वो बच्चों को नोट्स है या एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस है वो पहुंचाने को भी एक गति मिल जाएगी, जो अपने आप में हम सभी के लिए एक प्रेरणा साबित होगी कि हम इस ऑड कंडीशन में भी, इन विपरीत परिस्थितियों में भी हम किस तरह से बहुत उत्साह और प्रेरणा के साथ, क्योंकि टेक्निकल चीजों में हम बहुत ज्यादा सहज नहीं है तो हम उनको किनारे रखना चाहते हैं, पर अभी समय नहीं है कि हम इन चीजों को किनारे पर रखें। अभी आवश्यक है कि हम इनको अपना ले, हम इनके साथ फ्रेंडशिप कर ले और हम इनके साथ अपनी जो नैया है उसको आगे लेके जाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2 प्री रिक्विजिट, जैसे मैंने कहा। पहला ये है, जैसे मैं ये मान के चल रही हूँ कि हम सभी के जीमेल आईडी है, जो ईमेल हम इस्तेमाल करते हैं, तो जीमेल आईडी के साथ गूगल हमें गूगल ड्राइव की एक सुविधा देता है। गूगल ड्राइव क्या है मैं पहले 2 मिनट में बता देती हूँ, शायद सभी को पता होगा, शायद किसी को पता नहीं होगा, इसलिए उसको लेके साथ चलते हैं। गूगल ड्राइव ये एक क्लाउड स्टोरेज है गूगल का, जो गूगल हमें हर मेल अकाउंट के साथ 15 GB का गूगल स्टोरेज देता है। मतलब 15 GB तक की जितने भी फाइलें हैं, वीडियोस है, इमेजेस हैं, हम अगर गूगल ड्राइव में, जो कि गूगल एप्स में होता है, गूगल एप्स के गूगल ड्राइव के हमारे अकाउंट में, वो अकाउंट सिर्फ हमारा होता है, उसका एक्सेस किसी और को नहीं होता, तो हम कॉन्फिडेंटली वो फाइलें वहां रख देते हैं। तो 15 GB का डेटा हमेशा आपके ईमेल अकाउंट से रिलेटेड रहेगा। तो आपके कॉलेज के जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको हमेशा लगने वाली जो चीजें हैं, जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, या नैक के लिए 5 साल का डेटा है हमारा अपने डिपार्टमेंट का कुछ, वो अगर हम गूगल ड्राइव में संजोते जाते हैं तो वो कभी भी जहां इंटरनेट है वहां वो डेटा हमारे साथ रहता है। इसी गूगल डॉक में हमें इसी गूगल ड्राइव में हमें ये सुविधा है कि हम गूगल डॉक का इस्तेमाल करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे टाइपिंग का काम कर सकते हैं। गूगल स्लाइड्स का इस्तेमाल करके हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। गूगल शीट्स में हम एक्सेल में जैसा काम करते हैं, अकाउंट्स का हो, नंबर का हो, हिसाब किताब जो भी आपका एक्सपेंडिचर बजट है वो काम हम, या स्टूडेंट लिस्ट है, स्टूडेंट का डेटा मेंटेन करना है, वो कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों में अगर हम हिंदी मराठी टाइपिंग कैसे करते हैं, ये गूगल ड्राइव में ही सबसे पहले हम सीखेंगे। गूगल का एक छोटा एप्लीकेशन है गूगल इनपुट टूल, जो हम डाउनलोड कर लेते हैं और अपनी भाषा को हम चुन सकते हैं। तो जैसे आपको अभी अनुभव है, हम मोबाइल में कीपैड बदल कर अंग्रेजी अल्फाबेट्स टाइप करके हिंदी मराठी टाइपिंग करते हैं। मतलब मैं AMRUTA टाइप करती हूँ, स्क्रीन पर देवनागरी में लिखा हुआ अमृता टाइप होता है। तो इसी प्रकार से हम वहां पर गूगल ड्राइव में जो है कितना भी ई कंटेंट आपको टाइप करना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आप फटाफट वहां पर टाइपिंग करते हैं। क्योंकि मोबाइल में हम कैसे टाइपिंग करते हैं हिंदी मराठी, वो हम सबको आता है और अब हम उसमें माहिर हो गए हैं। तो वही चीज अगर हम कंप्यूटर पे कर सके, और वो भी बड़ी स्क्रीन पर बड़े कीपैड के साथ, तो हम बहुत आसानी से वो चीज को कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट हम ये देखेंगे कि गूगल इनपुट टूल हमारे कंप्यूटर में, मैं ये मान के चल रही हूँ कि हम सभी लोग मोबाइल की तुलना में कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप पे काम करना ज्यादा पसंद करते हैं या करने की कोशिश करेंगे। तो हम लैपटॉप में अगर ये चीजें डाउनलोड कर लेते हैं गूगल इनपुट टूल, तो आज से लेकर आगे का आपका जितना भी हिंदी मराठी टाइपिंग का काम होगा, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेंगी कि आप उसके लिए किसी पर भी डिपेंडेंट ना रहे, आप खुद अपना हैंड्स ऑन अनुभव ले। आपको इसके लिए बाहर कहीं उसे DTP को देने की भी जरूरत नहीं है, और आप आसानी से अपना टाइपिंग का काम करने की शुरुआत करें। क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन होने से नहीं होता। हम जैसे बच्चों को बोलते हैं नोट्स रखने से कुछ नहीं होता, नोट्स पढ़ने से पढ़ाई होती है, या एक बार बताने से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस से आपकी परीक्षा फल जो है वो आप कितनी उस पर प्रैक्टिस करते हैं उस पर अनुभव है, उस पर निर्भर करता है। तो उसी प्रकार से गूगल इनपुट टूल हम टाइप भी करेंगे, और आज के बाद जब भी हमको कोई रिपोर्ट या कंटेंट बनाना है तो हम खुद ही उसे इस्तेमाल करेंगे, ताकि जैसे मोबाइल पे आपकी उंगलियां भी सेट हो गई है वैसे आपकी लैपटॉप पे भी सेट हो जाए। तो ये पहला प्री रिक्विजिट हम देखेंगे। दूसरा प्री रिक्विजिट आज हम ये देखेंगे जिसे कहते हैं वॉइस टाइपिंग। जैसे व्हाट्सएप पे आपने शायद ही इस्तेमाल किया होगा कि एक रिकॉर्ड बटन होता है, आप उसे क्लिक करके बोलिए कुछ तो वो रिकॉर्ड होके ऑडियो क्लिप चली जाती है। तो गूगल ड्राइव के गूगल डॉक्स में एक वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन है,
जहां आपके कंप्यूटर में, आपके डेस्कटॉप में माइक्रोफोन अगर लगा है, जैसे हम सभी अभी माइक्रोफोन से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लैपटॉप में इनबिल्ट होता है, मोबाइल में इनबिल्ट होता है। अगर आपको डेस्कटॉप पे काम करना और नहीं है तो आप हेडसेट लगा सकते हैं, या मोबाइल लैपटॉप के लिए भी बेटर क्वालिटी के लिए आप हेडसेट लगा सकते हैं। तो जहां आपको माइक की अवेलेबिलिटी है और वो आप करवा ही ले तो बेटर है अभी के दिनों में। तो माइक्रोफोन से आप बोलेंगे, गूगल डॉक जो है वो खुद ही उसे सुनता है और खुद ही टाइप कर देता है। मतलब जो मैंने कहा कि आपको मोबाइल जैसे कीबोर्ड की कीज टाइप करके आपको टाइपिंग करना है, तो वॉइस टाइपिंग में तो वो भी जरूरी नहीं है। आप सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठिए, माइक्रोफोन अटैच कीजिए, वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन ऑन कीजिए, उसमें आप भाषा ले लीजिए कि आपको हिंदी में लिखना है, मराठी में लिखना है, उर्दू में लिखना है और अरेबिक में लिखना है। आप अपनी भाषा चूज कर लीजिए और आप बोलते जाइए तो वो टाइप करते जाएगा। और आप देखेंगे, आपको देख के बहुत आश्चर्य होगा, 99% सही से टाइपिंग होता है। आपको गूगल इनपुट टूल पता है तो आप बचा हुआ जो 1%, 1.5% जो भी एरर्स है उसको करेक्ट कर लीजिए एंड योर डॉक्यूमेंट विल बी रेडी। आप इसी के साथ अपना पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। अभी सोच लीजिए, अभी आपको बच्चों को अगर नोट्स देने हैं और नोट्स आपके कॉपी में पड़े हुए हैं और बच्चों को आपको लिखित में नोट्स भेजने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप वॉइस टाइपिंग के जरिए एक गूगल डॉक्यूमेंट खोलिए, वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन ऑन कीजिए, आपकी कॉपी में जितने भी या किताब में जितने भी नोट्स हैं, या अब तो हमें किताब कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम तो ऐसे ही नरेशन दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं किसी भी कंसेप्ट का, तो आप बोलते जाइए, वो टाइप करते जाएगा, बच्चों को भेज दीजिए। तो ये दो चीजें मुझे बहुत जरूरी भी लगती है जो हमारे काम को अभी आसान बनाएंगी। तो मैं उन प्री रिक्विजिट के साथ अभी आज के दिन की शुरुआत करना चाहूंगी। मैं यहाँ से जो आपको मॉड्यूल अभी बता रही हूँ गूगल इनपुट टूल और वॉइस टाइपिंग के बारे में, तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया इस बात को नोट कर ले। मैं दोहरा रही हूँ कि कृपया इस बात को नोट कर ले कि इसके आगे शेयर स्क्रीन से मैं जो भी चीजें आपको बता रही हूँ वो सब रिकॉर्डेड मॉड्यूल है। मैंने कल ही उनका रिकॉर्डिंग करके रखा है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि टेक्निकल चीजों से कभी कभी ब्लर हो जाती है स्क्रीन, तो ऑप्शंस देखने में मुश्किल होती है। दूसरा, जैसे सर ने अभी कहा, जैसे आप घर से काम कर रहे हैं, मैं भी घर से काम कर रही हूँ, मेरी बेटी है छोटी, तो उसके तरफ से कोई डिस्टरबेंस अगर बीच में होता है तो हमारे मॉड्यूल को उसका अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड वर्जन चलाए हैं। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक रिकॉर्डेड वर्जन चल रहा है, हेलो, एम आई ऑडिबल? मुझे म्यूट कर दिया गया था शायद। हेलो, यस मॅडम. काही मिस झालं का मॅडम मध्ये? पुन्हा थोडा मागे जाऊन रिपीट करू? नाही ऑडिबल आहेत मॅडम तुम्ही. Okay. So I request all the participants to note that with this screen sharing, I am running the recorded version of modules. तो जब तक मॉड्यूल खत्म नहीं होते हैं, I request all of you to please note whichever important things you look alike. और आपके जो भी डाउट्स है उनको भी आप नोट कर ले। मॉड्यूल खत्म होने के बाद वी आर गोइंग टू हैव ओपन सेशन, तब आपके जो भी डाउट क्लियरिंग्स होंगे या इन्हीं मॉड्यूल्स को लेकर आपका कुछ पहला अनुभव होगा, इसमें कुछ आपको दिक्कत होगी तो हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जब तक स्क्रीन शेयरिंग चल रहा है हम बीच में डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। दैट इज द पॉइंट आई वांट टू मेड। तो इफ एवरीवन इज रेडी, एवरीवन इज अटेंटिव, आई वुड लाइक टू शेयर द फर्स्ट मॉड्यूल। मैडम शुरू कर सकते हैं? हेलो नागपुरे मैडम। हाँ मॅडम, सुरू करा. विथ स्क्रीन शेयरिंग मी पहला मॉड्यूल में शुरू कर रही हूँ। मॅडम ऐकू येत आहे? हो मॅडम, आवाज येत आहे, तुम्ही सुरू करा. नाही, मी रेकॉर्डिंग सुरू केलंय, ते ऐकू येत आहे का? नाही, रेकॉर्डिंग प्ले केलेलं आहे. नाही, रेकॉर्डिंग नाही ऐकू येते. ओके, मी 1 मिनिट माझा मायक्रोफोन बंद करते.
हॅलो भुसकुटे मॅडम. बाबा अर्णव हेडफोन दे बाबांना. तागडे सर तुमचा माईक बंद करा. माईक माईक बंद कर. बंद. हो हो हो. अर्णव अर्णव बाबांना तिथे माईक बंद करून अनम्यूट करा सर तुम्ही स्वतःला. हो हो. हेडफोन दे दो. नागपुरे मॅडम, भुसकुटे मॅडमशी फोनवर बोला तुम्ही, कारण त्यांनी ओके. त्यांनी त्यांच्या ते हे काय म्हणतात त्याला रिसिव्हर Yes, sir. काढून ठेवलाय, हेडफोन काढून ठेवलाय, त्याच्यामुळे त्यांच्या लक्षात येत नाहीये. नाही मी ऑडिबल आहे सर. आहे ना? मॅडम हो. सुरू नाही नाही, पण हे नाही नाही तुमचं मी व्हिडिओ प्ले केला होता ना, तर हा, तो हा. तुम्हाला ऐकू येतोय का मला विचारायचं होतं. नाही नव्हतं येत. नाही. तर मी आता परत प्ले करते, आपण टेस्ट करू. हा, त्याला तुम्ही काय करा, डेस्कटॉपवर घ्या आधी त्या व्हिडिओला आणि मग तिथून प्ले करा, कारण होऊ शकते हा झूम त्याला घेत नसेल तसं तुमच्या ड्राईव्ह वरून. म्हणजे स्क्रीन शेअरिंग मधून नाही घेत का? नाही घेताय तो. अरे हाँ म्हणजे- यार अभी भेज रहा तुरंत भेज रहा. मग काय करू सर? नाही नाही, तुम्ही ट्राय करा, त्याला डेस्कटॉपवर घ्या आणि डेस्कटॉपवर त्याला ऑन करा. डेस्कटॉपवर म्हणजे माझ्या कम्प्युटर मध्येच आहे तो. हा हा, पण तो ड्राईव्ह मध्ये आहे ना. नाही, हा ड्राईव्ह मध्ये आहे, म्हणजे हा, डेस्कटॉप वर त्याला- घेऊ. ओके, त्याला सी ड्राईव्ह desktop- मध्ये डेस्कटॉप वर घेऊ. हा हा. ओके ओके. Screen sharing has stopped as the shared window. आता मी स्क्रीन शेअरिंग करू ना सर? हा, आता स्क्रीनशॉट करा. आता स्क्रीन शेअरिंग मधून डेस्कटॉप वर जाऊ. ओके. वेलकम पार्टिसिपेंट्स टू दिस फर्स्ट मॉड्यूल फॉर द डे. इस मॉड्यूल में हम देखेंगे गूगल इनपुट सर, आता टूल, येतोय आवाज? जिसके माध्यम हो. से हम मराठी, Record हिंदी या सुरू झालं अन्य ना? भारतीय भाषाओं में हो, मैडम, टाइप कर thank सकते you. हैं ओके, ओके. इंटरनेट की जब हमें सुविधा हो तब गूगल डॉक्यूमेंट में. तो गूगल इनपुट टूल को हम किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे और उसे इंस्टॉल करके जिन भाषाओं में हमें काम करना है उसका चयन हम कैसे करेंगे और उस एक भाषा को चुनकर हम गूगल डॉक्यूमेंट में किस प्रकार से टाइपिंग कर सकते हैं, आइए देखते हैं. अब यहाँ पर जो ऊपर सर्च विंडो है, यहाँ पर मैंने टाइप करना है इनपुट टूल्स. गूगल इनपुट टूल्स की सबसे पहली जो साइट आती है www.google.com की इनपुट टूल्स की सबसे पहली जो लिंक है उस पर मैंने क्लिक करना है गूगल इनपुट टूल. फिर इस प्रकार से जो है ये विंडो ओपन हो जाती है. यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन क्रोम और यहाँ लिखा हुआ है ऑन गूगल सर्विसेज. मैं क्रोम पर इसे डाउनलोड करना चाहती हूँ ताकि हाँ, मैं तो इसे मैडम- इंटरनेट जब ते व्हिडिओ जे आहे ना,
ते मूव नहीं होता है एक्चुअली इस प्रकार से एक विंडो ओपन हो जाती है गूगल इनपुट नहीं टूल्स होता की। यहाँ लिखा हुआ है गूगल क्रोम और गूगल सर्विसेज। मैं गूगल क्रोम के लिए इसे डाउनलोड करना चाहती हूँ ताकि जब भी मैं इंटरनेट पे काम कर रही हूँ मैं जितनी भी चीजें हैं वो हिंदी, मराठी या संस्कृत या कोई अन्य भारतीय भाषा जो मेरी मदर टंग होगी मैं उसमें लिखना चाहती हूँ तो मुझे डेस्कटॉपचे ते 2 आयकॉन दिसतात बस. ओके ओके. अरे लेट मी चेक. हा डेस्कटॉपचा ड्राईव्ह दिसतोय सर. हा, 2 दिसतोय. फोल्डर. हा हा, 2 दोन. फाईल आहे. हा, आता मी हा. याला क्लिक करते. ओके. हा. जर ओपन नाही झाली तर मला सांगाल. नाही तुम्ही काय करा मॅडम, बघा मी तुम्हाला सांगतोय की तुम्ही डेस्कटॉपवर त्याला ऑन करा आधी. ठीक आहे. तुम्ही ऐका, स्क्रीन शेअरिंग म्हणून त्याला ऑन नका करू. ओके ओके. इंडिपेंडेंटली त्याला डेस्कटॉपवर ऑन करा. नंतर तो ऑन झाला की तुम्ही नंतर त्याला शेअर शेअरिंग मध्ये द्या, म्हणजे तो मग बरोबर तो कम्पॅटिबल होऊन जाईल. बरं, मी करून बघते. हा. मी आता व्हिडिओ प्ले करते. आधी इंडिपेंडेंट. हा, इंडिपेंडेंट डायरेक्ट विदाउट झूम. हा व्हिडिओ प्ले झाला. हा, आणि आता तुम्ही त्याला स्क्रीन शेअरिंग मध्ये टाका. झूम मध्ये जाऊन टाकू. आता झूम मध्ये ओपन करा आणि त्याला स्क्रीन शेअरिंग मध्ये दाखवा. आता शेअर स्क्रीनचा ऑप्शन क्लिक करू. हो हो. ओके. आता हा कुठे दिसतोय तो चुनकर हम गूगल डॉक्यूमेंट में किस प्रकार से टाइपिंग कर सकते तुमच्या हैं कॉलेजचा एक आइए बनवलेला देखते हैं। बॅकड्रॉप आहे आणि आवाज अब यहाँ पर जो ऊपर सर्च विंडो है यहाँ पर अभी मैंने हुआ। टाइप करना है ओके ओके. इनपुट टूल्स। गूगल इनपुट टूल्स की सबसे पहली जो साइट आती है www.google.com की इनपुट टूल्स की सबसे पहली जो लिंक है उस पर मैंने क्लिक करना है गूगल इनपुट टूल। फिर इस प्रकार से जो है ये विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन क्रोम और यहाँ लिखा हुआ है ऑन गूगल सर्विसेज। मैं क्रोम पर इसे डाउनलोड करना चाहती हूं ताकि मैं इसे इंटरनेट जब इस प्रकार से एक विंडो ओपन हो जाती है गूगल इनपुट टूल्स की। यहाँ लिखा हुआ है गूगल क्रोम और गूगल सर्विसेज। मैं गूगल क्रोम के लिए इसे डाउनलोड करना चाहती हूँ ताकि जब भी मैं इंटरनेट पे काम कर रही हूँ मैं जितनी भी चीजें हैं वो हिंदी, मराठी या संस्कृत या कोई अन्य भारतीय भाषा जो मेरी मदर टंग होगी मैं उसमें लिखना चाहती हूँ तो मुझे क्रोम में ये गूगल इनपुट टूल डाउनलोड करना है। आपने देखा होगा कि इस कोर्स के विषय में जितनी भी चीजें आपको हिंदी में लिखी हुई दिख रही है वो इस गूगल इनपुट टूल की सहायता से ही मैंने लिखी हुई है। इससे आप ये जान सकते हैं कि ये हमारा काम कितना सरल बनाता है। तो सबसे पहले मुझे गूगल क्रोम इस ऑप्शन को चुनना है। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करती हूँ एक और विंडो ओपन हो गई जहां पर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है डाउनलोड क्रोम एक्सटेंशन। गूगल इनपुट टूल ये गूगल क्रोम का एक एक्सटेंशन है, मतलब एक एडिशनल फीचर वो आपको दे रहा है। तो आपको पहले उसे डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको डाउनलोड क्रोम एक्सटेंशन ये जो ब्लू बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन को चुनते हैं डाउनलोडिंग की जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे शुरू हो जाती है। आपको डाउनलोडिंग इस प्रकार से एक्सटेंशन डाउनलोड हो रहा है, इस प्रकार से आपको दिखता है। अब यहाँ पर गूगल इनपुट टूल का ये पेज ओपन हो गया है और यहाँ पर लिख कर आया है ऐड टू क्रोम। सिर्फ डाउनलोड होने से नहीं, मुझे उसे गूगल क्रोम में ऐड करना है। तो नेक्स्ट मुझे ये बटन चुनना है ऐड टू क्रोम। ऐड टू क्रोम करने से ही वो मुझे परमिशन पूछता है कि क्या ये एक्सटेंशन मैं गूगल क्रोम में ऐड कर सकता हूं। तो यहाँ मुझे उसे परमिशन देनी है तो मैं ऑप्शन चेक करूंगी ऐड एक्सटेंशन। ऐड एक्सटेंशन करने से पहले आप ध्यान दें गूगल इनपुट टूल का ये एक बहुत सुंदर सा आइकन है। एक छोटा कीबोर्ड बना हुआ है जिसके ऊपर एक ब्लू पेज में ए लिखा हुआ है अल्फाबेट। ये गूगल इनपुट टूल का आइकन है। जहां ये आइकन होगा आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर गूगल इनपुट टूल इंस्टॉल है या अपलोड हो गया है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं ऐड एक्सटेंशन का बटन दबाऊंगी गूगल इनपुट टूल मेरे क्रोम में ऐड हो जाएगा और मुझे कहाँ मैं उसे देख पाऊंगी
तो ऐड एक्सटेंशन करने के पूर्व मैं आपको बता दूं, आपके जो गूगल क्रोम का आपका जो पेज है उसके राइट हैंड साइड में ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपकी सर्च विंडो है या यूआरएल बार हम जिसे कहते हैं, वहां पर कहीं पर भी ये गूगल इनपुट का जो सिग्नेचर है या इसका ये जो आइकन है ये नहीं दिख रहा है। जैसे ही हम ऐड एक्सटेंशन का बटन दबाएंगे ये क्रोम में ऐड हो जाएगा और यहाँ पर यूआरएल बार के बगल में मैं उसे देख पाऊंगी। देखिए ऐड एक्सटेंशन का बटन मैंने दबाया है, ऐड एक्सटेंशन का बटन मैंने दबाया है तो वो प्रोसेस हो रहा है, चेक हो रहा है, उसके बाद वो जो है एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जहां पहले गूगल इनपुट टूल का कोई चिन्ह नहीं था अब वो चिन्ह आ गया है और यहाँ पर गूगल इनपुट टूल हैज बीन एडेड टू क्रोम ये लिखा हुआ है। अब इसके साथ जो मेरा गूगल इनपुट टूल यहाँ पर ऐड हो गया मैं देख सकती हूँ, पर सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। अभी कंप्यूटर को ये नहीं पता है कि आप इंग्लिश के अलावा कौन सी भाषा में अपना काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें भाषा का चयन भी करना है। इसके लिए मुझे यहाँ पर जो है गूगल इनपुट टूल के चिन्ह पर प्रेस करना है। मेरे सामने एक ऑप्शन आता है एक्सटेंशन ऑप्शन, एक्सटेंशन जो हमने ले लिया है गूगल इनपुट टूल। अब उसके ऑप्शन कौन से हैं, मतलब भाषाएं कौन सी है ये यहाँ पर हमें दिखाई देगा। अब जैसे ही एक्सटेंशन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं एक नई विंडो ओपन हो गई जहां पर गूगल इनपुट टूल की बहुत सारी भाषाएं आप देखकर चकित हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे कि हम इतनी सारी भाषाओं में, अर्थात जो भाषाएं हमें आती है इतनी सारी भाषाओं में हम यहाँ पर भारतीय भाषाओं में या विश्व की भाषाओं में हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक पैन बना हुआ है, ये जो आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है यहाँ सारी भाषा लिखी हुई है, और दूसरा जो आपको रेक्टेंगल पैन दिख रहा हुआ है यहाँ कोई भी भाषा अभी दर्ज नहीं की है, मतलब आपने कोई भाषा अभी सिलेक्ट नहीं की है, आपको पहले भाषा का चयन करना है। तो आप स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको बांग्ला भाषा अगर लेना है तो आप इसे लेंगे, अगर आपको चाइनीज भाषा लेनी है तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं, आपको डच भाषा लेनी है तो भी आप ले सकते हैं, फ्रेंच ले सकते हैं, जर्मन ले सकते हैं, यहाँ देखिए आप गुजराती भाषा भी ले सकते हैं। अब अगर आपको हिंदी भाषा लेनी है तो आप स्क्रॉल करके HINDI से आप हिंदी तक पहुंच गए। कृपया यहाँ एक चीज का आप ध्यान देंगे, यहाँ हिंदी कुल 4 जगह पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ हिंदी लिखा हुआ है, यहाँ कीबोर्ड के सामने हिंदी देवनागरी फोनेटिक लिखा हुआ है, यहाँ कीबोर्ड के सामने हिंदी देवनागरी इंस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, और यहाँ एक पेन दर्शाया गया है और हिंदी लिखा है। अगर आपको गूगल में इस्तेमाल करना है हिंदी भाषा का तो आपको जहाँ अवर्णाक्षर लिखा हुआ है हिंदी के सामने वो लैंग्वेज आप चूज करेंगे। जैसे आप किसी भी लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे या 2 पेन के बीच में ये एक एरो आ जाएगा, आपको इस एरो को क्लिक करना है ताकि जिस भाषा का आपने चयन किया है वो आकर राइट साइड में नेक्स्ट पैन में चली जाए। तो हिंदी भाषा का मैंने चयन किया था, यहाँ हिंदी आ गई। हिंदी के साथ साथ पर कभी कभी मुझे मराठी में भी काम करना पड़ता है तो मैं यहाँ मराठी भाषा में मैं गई। मराठी के सामने वर्णाक्षर लिखा हुआ है म, तो म वर्णाक्षर की जो मराठी लैंग्वेज है उसको मैंने चूज किया और मैंने उसे अगली पेन में भेज दिया। देखिए अब कभी कभी मुझे संस्कृत भाषा में भी अगर कभी कभी हम में से किसी को अगर संस्कृत भाषा में अगर काम करना है तो हम अल्फाबेटिकली नीचे जाएंगे और हम संस्कृत भाषा को ढूंढेंगे। संस्कृत भाषा के सामने जो वर्णाक्षर है वो है स अनुस्वार के साथ, तो यहाँ संस्कृतम को मैंने चुना और मैंने उसे पेन में यहाँ भेज दिया। अब आप में से कोई अगर गुजराती है, बंगाली है तो वो अपनी अपनी मातृभाषा का चयन यहाँ पर कर सकते हैं, उसी भाषा का आप चयन कीजिए जो आपको बोलनी या लिखनी आपको आती है। तो इस प्रकार से हमने भाषाओं का चयन किया। अब आपको भाषाओं का चयन करने के बाद ये जो टैब ओपन था गूगल इनपुट टूल का, यहाँ ऊपर देखिए लिखा है क्रोम एक्सटेंशन ऑप्शन, इसको आपको बंद कर देना है। अब आप अगर गूगल ड्राइव में जाते हैं, काम तो हम गूगल ड्राइव में करेंगे, तो आप गूगल ड्राइव में जाते हैं, आप एक नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं क्योंकि आपको अभी जो नई भाषाएं हमने चुनी है आपको उत्सुकता है कि हम इन भाषाओं में किस प्रकार से काम होता है, हम उसे करके देखेंगे। तो यहाँ पर एक गूगल डॉक हमने ले लिया।
अभी भी मैंने 3 भाषाओं का जो चयन किया था, मुझे बताना है कि मैं 3 में से कौन सी भाषा में टाइप करना चाहती हूँ। हम तीनों भाषाओं का प्रयोग करके देखेंगे। भाषाओं का चयन अब कहाँ से करना है? हमने बहुत सारी भाषाओं में से हमारी जो पसंदीदा या काम करने योग्य भाषाएं हैं उनको हमने चुन लिया। उनमें से हमको एक एक भाषा को चुनना है। तो यहाँ पर गूगल इनपुट टूल को जो हमने स्थान दिया है URL बाल के बगल में, यहाँ पर आप जाएंगे। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये पहले यहाँ सिर्फ एक्सटेंशन ऑप्शन और कीबोर्ड शॉर्टकट सेटिंग के ऑप्शन थे, अब ये 3 भाषाएं जमा हो गई वहां पर। अब मैं सबसे पहले हिंदी में लिखना चाहती हूँ, तो मैं अहिंदी इस भाषा को चुनूंगी। जैसे ही मैं ये चुनाव करती हूँ, यहाँ जो गूगल इनपुट टूल का चिन्ह था वो बदल गया और अब वहां आ गया है मतलब अब मैं हिंदी में लिख सकती हूँ। अब मैं हिंदी में आपको कुछ लिखकर बताती हूँ। अब यहाँ हमने हिंदी भाषा का चुनाव कर लिया है। अब हम यहाँ जो भी टाइप करेंगे वो हम टाइप करेंगे इंग्लिश में, लेकिन टाइप होगा हिंदी में। आइए कुछ टाइप करने की कोशिश करते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक बेहतरीन रचना पुष्प की अभिलाषा। ये मैंने टाइप किया। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर मराठी भाषा में टाइप करके देखेंगे। मराठी में टाइप करने के लिए मुझे मराठी भाषा का यहाँ चयन करना है। यहाँ ऊपर मैंने गूगल इनपुट टूल में जाकर मराठी भाषा का चयन कर लिया है। यहाँ जब तक ये भाषा मैंने 2 बार क्लिक किया था तो डीएक्टिवेट हो गई। अब फिर से मैं क्लिक कर रही हूँ। जो भी भाषा एक्टिवेटेड होगी उसका चिन्ह यहाँ पर ब्लू में दिखाई देगा, नीले अक्षरों में दिखाई देगा, इसका ध्यान धरिएगा। अब मैं यहाँ मराठी में लिख रही हूँ। इंटरनेट अगर आपका स्लो हो तो कभी कभी वो रिजल्ट देने में थोड़ा टाइम लगाता है। नमस्ते या कोर्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। क्योंकि मेरा इंटरनेट अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं एट ए टाइम रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, तो इसने अक्षरों के शब्दों के बीच में स्पेस नहीं दी, तो मैं उसे डाल सकती हूँ। तुम्हाला बहुत सारे ऑप्शन देता है ये, आप उसमें से चूज कर सकते हैं कोणती भाषा आवड़ते। इस प्रकार से मैंने मराठी टाइपिंग किया। तो इस तरह से इस मॉड्यूल में हमने गूगल इनपुट टूल के बारे में जाना। मैं सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध करती हूं कि आज का वेबिनार खत्म होने के बाद आप तुरंत ही अपने अपने लैपटॉप तथा कंप्यूटर में गूगल इनपुट टूल की सुविधा जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है उसे डाउनलोड कर ले, इंस्टॉल कर ले, ताकि गूगल प्रेजेंटेशंस बनाना है जो इसके बाद हम देखेंगे, या जो वीडियो लेक्चर्स भी हमें बनाने हैं आने वाले समय के लिए अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन, वो सभी में आपको सुविधा हो। और आज देखने के बाद तुरंत आप उसे करते हैं तो ये सहज भी होगा आपके लिए। ये जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं हमारे, ये मैं वेबिनार खत्म होने के बाद
भोटे सर के साथ शेयर करूंगी, जो आपके साथ उन्हें शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे तो घर में जब आप गूगल इनपुट टूल या इसके बाद जो हम वॉइस टाइपिंग देखेंगे, इनका कोई भी आप अगर एक ट्रायल ले रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप इसी रिकॉर्डिंग को देखकर, वीडियो ट्यूटोरियल के देखकर आप स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को कर सकते हैं। और अगर आप उसे डाउनलोड करके कोई प्रेजेंटेशन आज बना भी ले तो कल जब हम वीडियो एडिटिंग के बारे में देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई कंटेंट रेडी होगा। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड, जो प्री रिक्विजिट मैंने दो आपको बताए थे, गूगल इनपुट टूल और वॉइस टाइपिंग। तो अब हम देखते हैं वॉइस टाइपिंग के बारे में। वॉइस टाइपिंग भी गूगल डॉक्यूमेंट में एक ऑप्शन है, जिससे आपको जो भी कंटेंट वर्ड में आपको टाइप करना है तो आपको बकायदा एक एक अल्फाबेट या की प्रेस करके आपको दबाने की आवश्यकता, मतलब टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। वॉइस टाइपिंग मतलब आपके वॉइस को सुनकर, आपके उच्चारण को सुनकर ये जो ऑप्शन है, ये जो आप बोल रहे हैं उसे टाइपिंग फॉर्म में बदल देता है। और ये भी आप अन्य भारतीय भाषाओं में कर सकते हैं। वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन देखने के लिए मुझे सबसे पहले जाना है गूगल ड्राइव में। गूगल ड्राइव में जो गूगल डॉक्स होते हैं उसी में आपको ये वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो गूगल इनपुट टूल जैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही वॉइस टाइपिंग सीखना भी बहुत आवश्यक है, ताकि टाइपिंग जो एक बहुत टीडियस काम है उसे बिना किए आप आसानी से अपने कंटेंट को जो है वो टाइप्ड फॉर्मेट में बदल सकते हैं। हम इतने सालों से टीचिंग कर रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट हमें मुंह ज़बानी याद है, उसे टाइप करके डॉक्यूमेंट बनाना कई बार हमारे लिए थोड़ा सा सरल नहीं रहता है या सहज नहीं हो पाता है, तभी हम वॉइस टाइपिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉइस टाइपिंग ऑप्शन देखने के लिए सबसे पहले मैं एक ब्लैंक गूगल डॉक्यूमेंट ओपन कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। यहाँ ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे, जहाँ ये माउस कर्सर जो घूम रहा है, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें टूल्स का जो ऑप्शन होता है मेन्यू में, अगर आप टूल्स में जाते हैं तो यहाँ ऑप्शन होता है वॉइस टाइपिंग। अब वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन लेने के तुरंत बाद यहाँ पर एक माइक का सिंबल आ गया है, जो कि अभी ब्लैक कलर में है। ब्लैक कलर दर्शाता है कि ये अभी एक्टिवेट नहीं है, मतलब अभी टाइपिंग का फंक्शन जो है वो शुरू नहीं हुआ है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ ऊपर इंग्लिश इन ब्रैकेट यूएस लिखा हुआ है। अभी अगर आप वॉइस टाइपिंग करते हैं तो जो टाइप होगा कंटेंट वो इंग्लिश में टाइप होगा। यहाँ से हमें भाषा का चयन करना है, तो मैं अगर यहाँ क्लिक करती हूँ तो यहाँ बहुत सारी भाषाएं, उनके अलग अलग डायलेक्ट्स लिपि के हिसाब से भी है। आप नीचे आते जाएंगे तो आपको यहाँ पर देवनागरी में लिखा हुआ मिलेगा, मराठी है, हिंदी है, बाकी अन्य भी भारतीय भाषाएं हैं, अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं भी यहाँ पर है। कम से कम हम मराठी और हिंदी के साथ तो इसका काम कर ही सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ हिंदी भाषा का चयन करती हूँ, यहाँ ऊपर हिंदी भाषा दर्शाई जा रही है और नीचे लिखा है क्लिक टू स्पीक। अब अगर मुझे मैं जो कंटेंट बोलती जाऊंगी उसे अगर मुझे टाइप करना है, तो मैंने अगर क्लिक टू स्पीक के लिए मैं प्रेस करती हूँ तो ये जो ब्लैक सिंबल है माइक का ब्लैक कलर में, ये रेड हो जाएगा। इसकी वेव्स आपको देखने को मिलेंगी और इसके बाद फिर आपको बोलना है और जो आप बोलेंगे वो टाइप होता जाएगा। देखिए, इसको मैंने क्लिक किया तो ये रेड हो गया सिंबल। अब अगर मैं जो भी बोल रही हूँ, अभी आपको यहाँ पर ये टाइप होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ जो मैं बोल रही हूँ, तो क्योंकि ये रिकॉर्डिंग के दौरान मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इसके तुरंत बाद मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये कैसे इसका टाइपिंग होता है। तो ये वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन जब तक ये रेड है तब तक आप जो भी बोलेंगे वो टाइप होता जाएगा। मैं दोहरा दूं कि अभी टाइप इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए आपके लिए ये रिकॉर्डिंग मॉड्यूल बना रही हूँ, रिकॉर्डेड मॉड्यूल। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे टाइप होता है। तो यहाँ से आप भाषा का चयन कर सकते हैं, आपको जो भी बोलना है आप बोलते जाइए, यहाँ पर टाइप हो जाएगा। जैसे ही आपका बोलना खत्म होगा, आप दोबारा अगर इस माइक सिंबल को क्लिक करते हैं, ये ब्लैक हो जाएगा और टाइपिंग फंक्शन रुक जाएगा। अब जो मैं आपको उदाहरण बताऊंगी तब आपको ध्यान आएगा कि जो भी आप बोलते हैं, टाइप करते हैं, वो लगभग 90% सही से टाइप होता है। उसके बाद सिर्फ आपको उसे पैरा देना है, कॉमा देना है, फुल स्टॉप देना है। इस प्रकार का छोटा छोटा एडिटिंग या एक कुछ कॉम्प्लेक्स शब्द है तो उनकी लिखावट ठीक से हुई कि नहीं, ये आप एक बार देख लीजिए और आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो गया।
आप 1 घंटे में लगभग वॉइस टाइपिंग के जरिए अगर आप उसे सहजता से करने में तैयार हो जाते हैं आप, तो आप 1 घंटे में कम से कम 10-12 पेजेस जो है वो टाइपिंग के अच्छे से वॉइस टाइपिंग के जरिए बना सकते हैं। मतलब आपके सामने नोट्स है बच्चों के लिए, बच्चों को कुछ भेजना है वो आपके सामने है, आप बस उसे अच्छी तरीके से थोड़ी अच्छी स्लो स्पीड में आप उसे पढ़ दीजिए, वो टाइप हो जाएगा, आप उसमें करेक्शन कर लीजिए और उसके तुरंत बाद आप उसे पीडीएफ बनाकर बच्चों को भेज सकते हैं। इसीलिए मैंने इन दोनों चीजों को प्री रिक्विजिट कहा, क्योंकि ये दोनों चीजें अगर हमारे पास होती है, ये दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं, तो बच्चों के लिए ई कंटेंट बनाना काफी आसान हो जाता है। तो ये 2 प्री रिक्विजिट अभी हमने देख ली। अभी हमें गूगल वॉइस टाइपिंग का हम एक उदाहरण देखते हैं और फिर ये मॉड्यूल जो है वो हम खत्म करेंगे। यहाँ देखिए मैं एक नया गूगल डॉक्यूमेंट जो है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो मैं ओपन कर रही हूँ। इसी डॉक्यूमेंट में अब मैं आपको वॉइस टाइपिंग के जरिए, जैसा कि मैंने पहले आपको फंक्शन बताया, वो कैसे टाइपिंग होता है उसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ वॉइस टाइपिंग जो है उसका ऑप्शन मैंने ले लिया है। दूसरा स्टेप जो है, यहाँ मैंने भाषा का चयन मैंने करना है, तो यहाँ मैं अभी हिंदी में बात कर रही हूँ तो मैं हिंदी भाषा का चयन कर रही हूँ और अभी मैंने क्लिक टू स्पीक पे मैं क्लिक कर रही हूँ और उसके बाद मैं जो भी बोलूँगी वो यहाँ टाइपिंग उसका होता हुआ आपको दिखेगा। नमस्ते। इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ वॉइस टाइपिंग के माध्यम से हम यहाँ टाइपिंग फंक्शन देख रहे हैं। यह आपके टाइपिंग वर्क को बहुत ही सरल बना देगा। देखा आपने, अभी मैंने वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन जो है उसे डीएक्टिवेट कर दिया है, ये ब्लैक हो गया फिर से। पर यहाँ जो 3 लाइनें मैंने आपके सामने यहाँ टाइप की, मेरे बोलने की स्पीड और टाइपिंग की स्पीड लगभग एक थी और जो टाइप हुआ है वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी सही हुआ है। और इस तरीके से आप अपना टाइपिंग का कितना भी काम हो उसे आप पूरा कर सकते हैं। इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, जितनी भी भाषाएं वहाँ उपलब्ध है उसमें से किसी भी भाषा में आप बहुत सरलता से टाइपिंग कर सकते हैं। देखा आपने कितने आसानी से गूगल डॉक्स में आप वॉइस टाइपिंग के जरिए टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों प्री रिक्विजिट हमारे यहाँ खत्म होते हैं और ये प्री रिक्विजिट का पहला मॉड्यूल भी खत्म होता है। इसके बाद अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है तो हम एक 5 मिनट का ओपन सेशन लेते हैं और उसके तुरंत बाद हम सेकंड मॉड्यूल शुरू करेंगे जो है गूगल स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन बनाने के बारे में और प्रेजेंटेशन को नरेशन देकर हम किस प्रकार से वीडियो लेक्चर बना सकते हैं उसके विषय में। तो ये पहला मॉड्यूल यहाँ खत्म होता है और जो ओपन सेशन है एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए वो हम शुरू करते हैं। थैंक यू। ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैडम। डॉक्टर अवस्थी सर का एक सवाल है जो उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा, तो मैं सीधा अवस्थी सर से ही बोलता हूँ कि अनम्यूट करके वो अपना सवाल पूछे। ग्रेट, वेलकम सर। प्रणाम मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा प्रश्न ये है कि जो सुविधा आपने क्रोम के लिए बताई, गूगल क्रोम में अपन गूगल इनपुट को डाउनलोड कर सकते हैं, हाँ। क्या फायरफॉक्स में भी कर सकते हैं क्या? नहीं, ये गूगल क्रोम के लिए ही है सर। ओके। आप अगर फायरफॉक्स एक्सप्लोरर इस्तेमाल करते हैं तो आप गूगल क्रोम भी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, नहीं ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि अगर इंटरनेट नहीं है, कहीं मैं गांव में हूँ, कहीं खेड़े में हूँ, सिग्नल नहीं है मेरे पास, इंटरनेट चालू नहीं है, तब कैसे काम होगा? सर अभी तो जो आपने क्वेश्चन पूछा वो सही है कि ये इंटरनेट के लिए है, लेकिन अब मेरे ख्याल से कि फोन पे जो हमको 4G की सुविधा अभी हो गई है तो ऐसे बहुत कम चांसेस है
कि हम कहीं भी है जहां हमारा मोबाइल चलता है वहां नेटवर्क ना हो। तो वो तो दिक्कत है टेक्निकल चीजों में, तो वी हैव टू गो विद दैट सर कि जब अगर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, अब मोबाइल का भी इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो वी कांट डू दैट। पर ऐसी अगर हम एकेडमिक चीजों के बारे में बात करें तो ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसा अवसर कब आएगा कि हम कहीं ऐसे रिमोट एरिया में हैं और वहां ही हमको जाके ये सारा काम करना है। तो कम से कम हम अपने डे टू डे प्रोफेशनल लाइफ में तो इसको कर ही सकते हैं। सो दिस इज अ टूल। इन दैट केस अगर आपका मोबाइल चल रहा है तो मोबाइल में भी ड्राइव होता है ना, तो आप मोबाइल में गूगल डॉक भी होता है गूगल ड्राइव में, तो आप मोबाइल में जैसे टाइप करते हैं वहां आप टाइप कीजिए, व्हाट्सएप में आप एक लंबा मैसेज कुछ टाइप कर सकते हैं, उसे कॉपी कीजिए, गूगल ड्राइव में जाके पेस्ट कर दीजिए। आप मोबाइल में अगर करते तो आपको व्हाट्सएप में भी करने की जरूरत नहीं, वैसे ही आपका गूगल इंडिक कीबोर्ड होता है, तो मोबाइल में यू कैन ऑपरेट एनीवेयर। मैं इसमें एक सलाह देना चाहता हूँ आपको। जी जी, क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट हैं, पर एक मान लीजिए नेट नहीं है। बिल्कुल सर, आपका कुछ और एडिशन होगा तो यूर मोस्ट वेलकम। गूगल इनपुट का बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर आता है। हाँ, वो मेरे लैपटॉप में भी है, मेरे मोबाइल में है। हाँ, उसमें वर्ड के पेज पर कोई भी चीज कंपोज करना हो, चाहे हाथ से करना हो चाहे वॉइस रिकॉर्ड हो, उसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। जी सर। तो हम अगर उसको इंटरनेट नहीं भी है, वो छोटा सा सॉफ्टवेयर है, उसको अगर हम अपने पास रख लें और उससे गांव में मान लो ट्रेन चल रही, बस चल रही, कहीं भी जी सर, जी सर, उसको हम काम करें। मैं भी 15-20 साल से इसी पर काम। मैंने अभी जो सवाल भेजा है आपको, वो हिंदी में गूगल इनपुट से भेजा है। जी सर, वो गूगल इनपुट टूल का जो ऑप्शन आप कह रहे हैं वो इसके पहले ही आ गया था जी, जो हम कंप्यूटर में डाउनलोड करते थे और इस्तेमाल करते थे, पर उसके जो क्या कहेंगे हम अपडेट्स हैं, वो गूगल ने जो है जब से ये गूगल ड्राइव वाला दे दिया, तब से वो उसको अपडेट देना बंद कर दिए हैं। तो इसलिए नए कंप्यूटर्स में उसको करने में दिक्कत हो सकती है, जिनके पास पहले से, जैसे मेरे भी कंप्यूटर में है। अभी आपने बात, क्योंकि मैं 2-3 साल पहले इस पे स्विच ओवर हो चुकी हूँ, तो आई फॉरगॉट दैट कि मैंने भी वो इस्तेमाल किया हुआ है, मेरे कंप्यूटर में अभी भी है। तो नया कोई अगर शुरू करता है देन दिस इज बेटर, क्योंकि वो जैसे हम मोबाइल में करते हैं वैसे है। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम ड्राइव में करते हैं, जैसे आपने कहा कि इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो दिस स्टैंड नो स्टिल है ना, ये स्टैंड स्टिल हो जाएगा, लेकिन ये अपने आप से सेव भी होता जाता है और फिर ये डॉक्यूमेंट हमारे पास कहीं भी रहता है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और वो वैसे भी रहता है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो बोल रहे हैं वो भी इक्वली बेनिफिशियल है। अच्छा हुआ कि आपने रिमाइंड करा दिया। सो आई वुड लाइक टू टेल द पार्टिसिपेंट्स कि गूगल इनपुट टूल का एक डेस्कटॉप वर्जन भी होता है, तो आप इसी तरह से उसके साथ भी जा सकते हैं जब आपके पास इंटरनेट नहीं है या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर उसको भी आप थोड़ा सा ट्राई आउट करके उस पर आप अपना हाथ सेट कर लीजिए तो आप फटाफट अपना काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर एडिशन सर। Rajini Harode madam from Rajkumar Teolramani College is ready to ask you some questions. Okay. Rajini madam, please unmute करके साउंड अपना, आप मैडम से इंटरेक्ट कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, जैसे आपने बताया कि वॉइस टाइपिंग से हम टाइपिंग कर सकते हैं वॉइस से जी, और उसमें हमको एडिट कर सकते हैं करेक्शंस। तो सपोज अगर उसमें वोकैबुलरी टफ है और हमको वर्ड्स चेंज करना है तो कैसे करेंगे? इन्हें चेंजेस कैसे करना है? वोकैबुलरी मतलब उसमें कोई वर्ड्स उसने जो ट्रांसलेट किए हमको लग रहा है हमें चेंज करना है वो वर्ड। आपने गूगल इनपुट टूल अभी सीख लिया कैसे टाइप करते हैं? हाँ, गूगल तो इनपुट आपने उसी तरीके से उस शब्द को निकाल दीजिए और टाइप कर लीजिए, यू कैन चेंज दैट। हाँ, तो वो एक एग्जांपल करके बताएंगे क्या मैम कि सपोज हमको चेंज कैसे करना है वो वर्ड? ठीक है ना। तो और एक और कि अगर हमको पैराग्राफ हम टाइप कर रहे हैं वॉइस से और उसमें हमको टेबल इंसर्ट करना है कि एक टेबल भी हमको कुछ डाटा देना है स्टैटिकल, तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसी में? कर सकते हैं, मैं बता देती हूँ। एनीथिंग एल्स? और पीपीटी में भी हम ये वाला टूल यूज कर सकते हैं अगर हम पीपीटी बना रहे हैं और हमको टाइपिंग नहीं करना है, हम वॉइस वाला, वो कैसे कर सकते? जी, ये तीनों। ओके, थैंक यू। तो मैं स्क्रीन शेयर से आपको गूगल ड्राइव में ले चलती हूँ। इसको मैं पहले बंद कर देती हूँ वीडियो। गूगल क्रोम का सर मैंने पेज ओपन किया है, आप देख पा रहे हैं सब? जी। अब यहाँ से मैंने गूगल में मैं साइन इन हूँ पहले से ही, अब मैंने ड्राइव में एंटर किया है।
अब मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले लेती हूँ। ओके, यहाँ मुझे टाइप करना है और उसे एडिट करना है अगर उसमें कुछ मिस्टेक होती है तो। ओके, तो यहाँ टूल में वॉइस टाइपिंग हिंदी मराठी में ही देख लेते हैं, क्योंकि उसी के पे हम थोड़ा अटक जाते हैं कई बार। इंग्लिश तो दिक्कत नहीं होगी। हेलो, नो आई एम टाइपिंग। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर टाइप हो रहा है मैं जो भी बोल रही हूँ? ओके। और अगर इंटरनेट की स्पीड आपकी अच्छी है और आप बोलते समय आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक है तो वो उसी मतलब काफी मैच कर लेता है बोलना और टाइपिंग। तो कभी हमें अगर उसे प्रोसेस करने में वो टाइम लेता है तो इट इज बेटर अगर हम थोड़ा स्लो पेस में अगर हम बोलते हैं। ओके, आज हम देखेंगे मनोविज्ञान का उद्गम तथा फ्राइड द्वारा बताई गई मनोविश्लेषण की विचारधारा। जी, जो मैडम ने पूछा था कि अगर टाइपिंग में कुछ एडिट करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो अभी आप देख पा रहे हैं मैंने बोला था आज हम देखेंगे मनोविज्ञान का उद्गम। तो उस उद्गम जैसा शब्द भी उसने सही से ले लिया, तथा फ्राइड द्वारा। तो ये जो शब्द है जो फ्राइड आना चाहिए था वो फ्राई आ गया है। अगर मैं इस पे कर्सर ले जाती हूँ तो वो मुझे ऑप्शन भी देता है करेक्ट, जो स्पेलिंग करेक्शन का ऑप्शन है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। तो मैंने सिंपली मैं इसे बैक स्पेस से है जो मिटा देती हूँ वो वर्ड। और ऊपर यहाँ राइट हैंड साइड में अगर आप ऊपर देख पा रहे हैं म दिख रहा है ब्लैक में, ये गूगल इनपुट टूल में मेरी भाषा है। मैं इसे हिंदी मैंने भाषा सिलेक्ट कर ली। जो ब्लू सिंबल दिख रहा है मतलब अभी मैं जो टाइप करूंगी वो हिंदी में आएगा। और मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया और मेरा शब्द जो है मैंने इंसर्ट कर दिया। सो दिस वे आप पंक्चुएशन भी ऐड कर सकते हैं, आप उसको कोई भी आपको करेक्ट करना है वर्ड तो वो भी कर सकते हैं। इज दैट ओके मैडम? यू गॉट योर आंसर? रजनी मैडम? ओके, विल मूव फॉरवर्ड, विल लेट हर स्पीक लेटर। अब दूसरा क्वेश्चन था उनका कि इसी में हमको टेबल इंसर्ट करना है। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पर गूगल डॉक्यूमेंट के जितने भी ऑप्शन हैं आप सब अच्छे से एक बार देख लें। काफी हद तक ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जैसा काम करते हैं वैसे ही करना है, बस ये ऑनलाइन काम होता है और ये अपने आप सेव हो जाता है, दैट्स इट। यहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट ये सारे मेन्यू है। अगर मुझे टेबल इंसर्ट करना है तो मैंने सबसे पहले कर्सर रख दिया वहां जहां मुझे टेबल डालना है। इंसर्ट में आप गए, इंसर्ट में आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ड्राइंग भी कर सकते हैं, चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर, इक्वेशन, हेडर, फुटर, लिंक, आप बुकमार्क, बहुत सारी चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे नीचे ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, आप इससे अपनी जो बुक का जैसे हम इंडेक्स बनाते हैं वो भी काम आसानी से कर सकते हैं। तो टेबल के लिए इंसर्ट मेन्यू में जाकर मैंने टेबल के ऑप्शन पे अगर मैं जाती हूँ तो ये एक छोटा बॉक्स आता है सामने जो मुझे अवेलेबल कराता है कि मुझे कितना बड़ा टेबल लेना है। देखिए मैं ड्रैग करते जा रही हूँ तो वो बड़ा बड़ा होता जा रहा है। तो मुझे अगर समझिए 3 कॉलम का और 6 रोज का टेबल इंसर्ट करना है तो वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, वो ब्लू में आ गया और मैंने क्लिक किया तो ये टेबल यहाँ इंसर्ट हो गया। फिर आप टेबल में उसी प्रकार से आप आपको जो भी भाषा चाहिए उसमें आप टाइप कर लीजिए। ये देखिए, ठीक है। फिर यहीं से आप टेबल के कॉलम को छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप इसी पर जाकर राइट क्लिक करते हैं तो आप इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो, कॉलम ऐड करना, डिलीट करना, जो भी इसका फॉर्मेटिंग करना है आप यहीं से कर सकते हैं।
और जैसे ही ऊपर में भी इसके ऑप्शन होते हैं, बोल्ड में आपको लिखना है, अलाइनमेंट क्या रखना है, लाइन स्पेसिंग रखना है, बुलेट देने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये इनपुट टूल का ऑप्शन यहाँ भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, लिंक भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये काफी वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा है। आप जितना काम करेंगे उतना आपको अनुभव होता जाएगा और लर्निंग भी आपकी होती जाएगी। ये था मैडम आपके सवाल का जवाब। एनीथिंग एल्स, किसी और से कुछ है? मैम सुमेध नागदेवे भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी जी, वेलकम सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। दरअसल जैसे वॉइस टाइपिंग करके हम जब टाइप करते हैं हिंदी में, जैसे मेरा कुछ आर्टिकल होगा कृतिदेव में जी, अब मैं ये वॉइस टाइपिंग वाला उसमें अगर मैं करता हूँ और सबको इसको कृतिदेव में कन्वर्ट कर हो सकता है क्या पे? जो आपने वॉइस टाइपिंग से टाइप किया है उसे आपको कृतिदेव में कन्वर्ट करना है। हाँ। अब मैं जान सकती हूँ कि क्यों कन्वर्ट करना है? जैसे मान के चलो मैं वर्ड में टाइप कर रहा हूँ, रिसर्च आर्टिकल कोई बना रहा हूँ, हाँ, और हाँ। वो मैं कृतिदेव में टाइप कर दिया हूँ। अच्छा, तो बीच में आपको कुछ और पोर्शन डालना है, यहाँ पे टाइप हाँ, करके वहां पे पेस्ट करना है। हाँ। ओके, आप यहाँ से तो इसे नहीं कर सकते, पर मैं आपको सुझाव दे रही हूँ। मैंने ये चीज 1-2 बार ही इस्तेमाल की है, तो यू कैन ट्राई। आप अगर गूगल में सर्च करते हैं, ये जितने भी गूगल इनपुट टूल के जो फॉन्ट होते हैं ना, इन फॉन्ट्स को यूनिकोड फॉन्ट्स कहते हैं, यूनिकोड। तो आप अगर गूगल में, मैं ऑनलाइन ही तो हूँ, तो आई कैन शेयर विद यू। ये नीचे कैसे जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करते हैं, देन यू कैन ट्राई आउट, तो कर सकते हैं बाद में। ओके, तो मैं गूगल में सर्च, मुझे करना है यूनिकोड टू कृतिदेव। ये देखिए, यूनिकोड टू कृतिदेव 10 कन्वर्टर ऑनलाइन, इसको आप ले लीजिए। जी, ठीक है। इसके बाद यहाँ 2 विंडो आती है। यहाँ ऊपर जो है आपको वो कंटेंट रखना है जो कृतिदेव से आपको यूनिकोड में करना है। कभी भी आपकी ऐसी भी जरूरत हो सकती है कि आपको कृतिदेव का जो मटेरियल है वो यूनिकोड में करना है। तो आपके पास कृतिदेव का रेडी मटेरियल है, तो आप यहाँ ऊपर वाली विंडो में रखिए यहाँ, और आप नीचे डाउन वाला एरो दबाएंगे तो वो यूनिकोड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको करना है यूनिकोड से कृतिदेव, तो आपका जो मटेरियल आप यहाँ गूगल में वॉइस टाइपिंग से आपने बना लिया, मटेरियल टाइप कर लिया, उसको आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कीजिए ग्रीन वाली विंडो में, और आप अपवर्ड एरो डाउन करके अपवर्ड एरो क्लिक कीजिए, तो वो ऊपर कृतिदेव में कन्वर्ट होके यहाँ पे हो जाएगा। जैसे इसको करके देखते हैं, ये शायद यूनिकोड वाला होगा, तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और मैंने अपवर्ड एरो क्लिक किया, तो ये कृतिदेव 10 में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं फर्क है दोनों में, लिखावट में फर्क है ना। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं यूनिकोड से कृतिदेव में और कृतिदेव से यूनिकोड में कन्वर्ट करने के लिए टेक्स्ट। जी, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स सर? हाँ, अभी तो कोई सवाल दिख नहीं रहा मैम। अच्छा, हेलो। हाँ, यस। हाँ, Suresh sir, I have one question. हाँ, How to install this Google tools? When madam was telling this, there was some problem of connectivity. सर, आपका नाम जान सकती हूँ? अमोल मेंढे। प्रोफेसर अमोल मेंढे। जी, मेंढे सर, ऐसा है, कनेक्टिविटी के इशू तो होते ही रहते हैं, बट आई हैव डन वन थिंग। मैंने ये जो रिकॉर्डेड वर्जन बनाए हैं सारे मॉड्यूल्स के, सो आई विल बी शेयरिंग दिस विद भोगटे सर। मैं आज शाम को उनकी लिंक जो है सर को शेयर कर दूंगी। तो सर, आप अगर सबके साथ शेयर करते हैं ना, तो ये जो अभी हम रिकॉर्डेड मॉड्यूल देख रहे हैं, मैडम आई एम डूइंग इट प्रैक्टिकली, तो अगर आप थोड़ा सा एक डायरेक्शन देते हैं तो हो सकता है। ये जो पूरा सेशन है, इट्स बीइंग रिकॉर्डेड एंड इट विल बी अपलोडेड टू द यूट्यूब। आपको अलग से मैं अभी शॉर्ट में बता देती हूँ। आपको गूगल में जाकर पर ही हूँ मैडम। हाँ, आपको गूगल इनपुट टूल सर्च करना है गूगल में, फिर उसे विंडोज के लिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप है विंडोज के लिए उसे डाउनलोड करना है। फिर आपको इसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। आप जैसे इसे ओपन करते हैं तो ये सिंक हो जाता है गूगल ड्राइव के अन्य टूल्स के साथ। उसके बाद आपको इसकी भाषा का चयन करना होता है, और फिर वो जो ऊपर जो मैं अभी बता रही थी ना, जहाँ से मैंने हिंदी मराठी लिया, भाषा का चयन किया,
वो सिंबल वहां पर आ जाता है। फिर आपको जब भी काम करना है आप अपनी भाषा चुनिए और आप टाइप कीजिए। तो अभी उसे करके दिखाने में सबका थोड़ा 1 मिनट का समय जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप वेबिनार के बाद जब इसके रिकॉर्डेड आपको शेयर हो जाएंगे लिंक, देन यू कैन ट्राई। और हम कल भी मिल रहे हैं, अगर कुछ दिक्कत होती है तो वी कैन टॉक टुमारो आल्सो। इज दैट ओके सर? ओके, थैंक यू सर। आगे बढ़ सकते हैं अभी इस मॉड्यूल की तरफ? ओके, ओके। अभी हमारा दूसरा मॉड्यूल जो है वो है, मेरा वीडियो शुरू है ना? नहीं, अभी करना पड़ेगा। नहीं, मेरे तरफ से मैंने ऑन कर दिया सर, तभी ये ऑन कर वही प्रोसेस जो भी जैसा है। पहले उसको मॉड्यूल फिर से शुरू करती हूँ। मैं बता देती हूँ पहले, मैं उसके बारे में कुछ बता देती हूँ। सो पार्टिसिपेंट्स, अभी जो हम सेकंड मॉड्यूल देखने जा रहे हैं वो है गूगल स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन बनाने के बारे में। तो प्रेजेंटेशन बनाते समय आप लोगों ने, कुछ लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाए होंगे पावर पॉइंट में। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब हम बनाते हैं, आपको पता है कि हम एक स्लाइड चुनते हैं। सबसे पहले डिजाइन हमें कौन सा लेना है, फिर हम लिखने के लिए एक एक स्लाइड ऐड करते जाते हैं। हमको ज्यादा लिखना है तो हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। फिर हमें उसका एक लुक डिसाइड करना होता है कि हमारा पीपीटी कैसे दिखेगा, उसमें एनिमेशन वगैरह डालना होता है। ये मोटा मोटी एक प्रोसेस होती है प्रेजेंटेशन बनाने की। तो अब हम गूगल ड्राइव में जो गूगल स्लाइड्स का, जैसे अभी हमने देखा गूगल डॉक जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भाई है हम कह सकते हैं, तो वैसे ही अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो वर्जन है गूगल ड्राइव का, जो कि है गूगल डॉक, तो हम उसके बारे में देखेंगे। गूगल स्लाइड्स, माफ कीजिएगा, गूगल स्लाइड्स के बारे में देखेंगे। तो गूगल स्लाइड्स में हम पहला देखेंगे कि गूगल स्लाइड में कोई भी टेम्पलेट लेकर, मैं टेम्पलेट पर जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि टेम्पलेट ये एक बना बनाया ढांचा होता है। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से या अपनी चॉइस के हिसाब से एक टेम्पलेट ले लीजिए, उसमें चेंजेस करके आप अपना कंटेंट डाल दीजिए, तो उसका एक लुक डिसाइडेड होता है। तो आसानी से आपका काम हो जाता है और उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो, उसको आप वहीं से शेयर भी कर सकते हो, उसे आप पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहला हम देखेंगे गूगल स्लाइड में प्रेजेंटेशन बनाना। अभी समय के हिसाब से मैं आपको हर एक फंक्शन तो मेन्यू हर एक नहीं बता पाऊंगी, लेकिन अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने इस्तेमाल किया हुआ है तो वैसा ही गूगल स्लाइड में एवरीथिंग इज सेम, तो आप उसी प्रकार से उसको बनाएंगे। फिर हम देखेंगे गूगल स्लाइड्स में जो बना हुआ प्रेजेंटेशन है उसे हम डाउनलोड करेंगे। और वीडियो लेक्चर बनाने की अभी जो हमारी सबसे ज्यादा जरूरत हमें जिस चीज की है कि हम किसी टॉपिक पर, हमने समझो आप सेमेस्टर 3 के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, तो आपने किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बनाया, वो प्रेजेंटेशन आपको उनको भेजना है, पर आपको साथ में वो एक्सप्लेन भी करना है। तो प्रेजेंटेशन के साथ में आपका एक बैकग्राउंड में एक्सप्लेनेशन भी हमें चाहिए, जो कि एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर बने। बच्चे देखेंगे स्लाइड और आपकी आवाज सुनेंगे साथ में, तो एक एक पॉइंट आप स्लाइड के साथ उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये अभी की हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, वीडियो लेक्चर आसानी से हम कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो लेक्चर तो हम कैमरे से शूट करके भी बना सकते हैं, अपने मोबाइल कैमरे से, जहां सिर्फ आपको, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो सिर्फ आपको 1-to-1 बात करनी है या आपको कुछ मैसेज पास ऑन करना है या डिस्कशन है, तो आप अपनी तरफ से वीडियो भेज सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन मतलब कंटेंट के साथ, जैसे हम बोर्ड पर लिखकर समझाते हैं वैसे कंटेंट के साथ अगर आपको भेजना है तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाइए और उसके बैकग्राउंड में आपका नरेशन आप रिकॉर्ड कर लीजिए और वो वीडियो बनाकर आप बच्चों को भेज दीजिए। तो अभी का जो मॉड्यूल है थोड़ा लंबा होगा, लगभग 30 मिनट का। उसमें हम पहला स्टेप देखेंगे गूगल स्लाइड में प्रेजेंटेशन बनाना, दूसरा हम देखेंगे उसे डाउनलोड करके पावर पॉइंट में जो ऑप्शन होता है रिकॉर्ड नरेशन, उसके हिसाब से उसका वीडियो बनाना। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास अगर माइक्रोसॉफ्ट का 2013 वर्जन जिनके पास नहीं है, या उसके पहले का बहुत पुराना, हमारा पुराना मतलब जो अभी बहुत सारे नए आए हैं उनमें से कोई हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो हो सकता है कि रिकॉर्ड जो आप नरेशन करते हैं उसे वीडियो में सेव करने का ऑप्शन ना हो। पीपीटी में वैसे ही एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, वो भी शायद आपके पास ना हो। सिर्फ ऑप्शन नहीं है इसलिए हमारा काम तो नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए पीपीटी के साथ नरेशन रिकॉर्ड करने का एक और सॉफ्टवेयर हम सीखेंगे जो कि है बैंडीकैम, जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। जैसे अभी मैं स्क्रीन आपको शेयर कर रही हूँ, जो भी मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ वो आपको दिख रहा है।
वैसे ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ये होता है कि आप अपने स्क्रीन पर जो भी कुछ चलाएंगे और उसके साथ आप बोलेंगे, वो दोनों चीजें वीडियो और ऑडियो एक साथ रिकॉर्ड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उसका वीडियो बन जाएगा। तो गूगल स्लाइड में प्रेजेंटेशन बनाना, उसे नरेशन देकर उसका वीडियो लेक्चर बनाना, और अगर वहां से आप नहीं बना सकते हैं तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कैसे बना सकते हैं, ये 3 चीजें अभी हम ये वाले मॉड्यूल में देखेंगे। मैं इसलिए आपको बता दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा है, 30 मिनट का वो चलेगा, और उसके बाद फिर हम उस पर कुछ क्वेश्चन आंसर है तो उसको कंटिन्यू करेंगे। इज दैट ओके? शैल आई स्टार्ट विद द मॉड्यूल? Yes. Okay, so now I'll be playing video first and then I'll be doing the screen sharing. Okay. Welcome participants. Now we are going to move towards Google Slides. Google Slides का जो ऑप्शन होता है वो भी Google Drive में होता है, जहां से आप Welcome participants. Now we are going to move towards Google Slides. गूगल स्लाइड्स का जो ऑप्शन होता है वो भी गूगल ड्राइव में होता है, जहां से आप ब्लैंक गूगल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसे गूगल स्लाइड्स कहते हैं, तो वो कोई प्रेजेंटेशन आप ले सकते हैं या उसके टेम्पलेट भी आप ले सकते हैं। आइए देखते हैं। Any problem? इसके लिए मैं सबसे पहले जा रही हूँ गूगल ड्राइव में, जहां पर न्यू के ऑप्शन से होते हुए गूगल स्लाइड का एक टेम्पलेट मुझे लेना है। अगर हमें ये पता हो, परत शेअर करते सर, काही इश्यू होता? blank Google. Welcome participants. Now we are going to move towards Google Slides. गूगल स्लाइड्स का जो ऑप्शन होता है वो भी गूगल ड्राइव में होता है, जहां से आप ब्लैंक गूगल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसे गूगल स्लाइड्स कहते हैं, तो वो कोई प्रेजेंटेशन आप ले सकते हैं या उसके टेम्पलेट भी आप ले सकते हैं। आइए देखते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले जा रही हूँ गूगल ड्राइव में, जहां पर न्यू के ऑप्शन से होते हुए गूगल स्लाइड का एक टेम्पलेट मुझे लेना है। अगर हमें ये पता हो कि हम प्रेजेंटेशन किस टॉपिक पे बना रहे हैं, तो उस टॉपिक के हिसाब से, अर्थात फॉर्मल है, एकेडमिक है या इनफॉर्मल है, उसके हिसाब से इन सारे टेम्पलेट्स में से हम कोई भी एक टेम्पलेट हमारे काम के लिए चुन सकते हैं। तो इस प्रकार से एक टेम्पलेट जो यहाँ पर है फिल ट्रिप, उसे मैं ओपन कर रही हूँ। ये ड्राइव में ही ओपन हो जाएगा। जैसे ही टेम्पलेट ओपन होगा, इसकी सारी 6-7 जो भी स्लाइड्स होती है वो हम देख सकते हैं, और साथ ही कुछ थीम्स भी होती है जिसके साथ हम अपने टेम्पलेट को और मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो ये प्रेजेंटेशन के सारे स्लाइड्स है जो इस टेम्पलेट में बने हुए हैं, और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थीम्स लिखा हुआ है और नीचे कुछ थीम्स दिख रही हैं। इन थीम्स के साथ भी इसमें से कोई सिलेक्ट करते हुए हम हमारा प्रेजेंटेशन जो टेम्पलेट है उसे बदल सकते हैं। अगर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है तो इसको मैं क्रॉस करते हुए इसे बंद कर देती हूँ। अब ये मेरे टेम्पलेट की फर्स्ट स्लाइड है। यहाँ ऊपर थोड़े बड़े अक्षरों में टॉपिक लिखा हुआ है और नीचे किसी का नाम लिख सकते हैं हम, या अन्य कुछ भी जानकारी हम लिख सकते हैं। मतलब इसके पहले स्लाइड पर जो है 2 टेक्स्ट बॉक्स बने हुए हैं, जहां हमें जिस प्रकार से चाहे हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। क्योंकि ये फिल ट्रिप, यहाँ पर देखिए ऊपर फिल ट्रिप नाम का टेम्पलेट है, ये फाइल फिल ट्रिप नाम से ही है, पर मैं जिस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बना रही हूँ वो कुछ अलग है। तो सबसे पहले मैं इस फाइल का नाम बदल दूंगी ताकि दोबारा खोजने पर मैं इस फाइल को आसानी से ढूंढ सकूं। मुझे हिंदी भाषा में लिखना है, इसलिए यहाँ राइट हैंड साइड के ऊपर मैंने पहले ही हिंदी भाषा का चयन कर रखा है ताकि मैं जो लिखूं वो हिंदी में टाइप हो। मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है कार्य प्रेरणा। इसी नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर दिया है। तो पहली स्लाइड में जो भी मेरा टॉपिक नेम है उसी को मैंने लिखना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर कर्सर क्लिक किया, जो यहाँ अक्षर दिख रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स एक्टिवेट हो गया, सारा मटेरियल जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब इसे डिलीट करते हुए मैंने माउस से ड्रैग करके इसे सिलेक्ट किया और कीबोर्ड पे जो बैकस्पेस होता है उससे बैकस्पेस करके डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पर मेरा जो टॉपिक है उसे मैं लिख रही हूँ।
ये मैंने मेरा टॉपिक लिखा है। उसी प्रकार से नीचे जो है हम कुछ सब टॉपिक लिख सकते हैं या हम नाम भी लिख सकते हैं, जिसका भी वो प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड पर नाम लिखने का रिवाज है, क्योंकि प्रेजेंटेशन कौन प्रेजेंट कर रहा है उसकी उससे पहचान हो जाती है। तो ये पहली स्लाइड को मैंने मेरे तरीके से मॉडिफाई कर लिया है। अब दूसरी स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। दूसरी स्लाइड्स में ये भी कलरफुल ब्लू कलर की स्लाइड है। इसमें भी ऊपर एक टाइटल है और नीचे कुछ छोटे अक्षरों में कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। इससे ये विभाजित हो जाता है कि ऊपर का टाइटल, नीचे का डिस्क्रिप्शन। तो इसी प्रकार से मैं जो यहाँ है टाइटल जो है इसका वो मैं चेंज करना चाहती हूँ। कार्य प्रेरणा के विषय में अब्राहम मास्लो जो एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका कार्य प्रेरणा सिद्धांत जो है वो बहुत ही अहम माना जाता है। तो मैं मेरे सेकंड स्लाइड में जो है मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैं इसका नाम जो है वो बदल रही हूँ। कभी टाइपिंग में एरर भी आ सकता है, क्योंकि आपका नेट अगर स्लो है तो हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत हो टाइपिंग करने में, जैसे अभी हो रही है। ऐसे समय में इसे ऊपर जाकर यहाँ रिफ्रेश कर लेना ठीक होता है, ताकि जो भी एरर आ रहा था वो निकल जाने की संभावना होती है। रिफ्रेश कर लिया है मैंने। अब मैं रिफ्रेश करने के बाद मैं फिर से टाइप कर रही हूँ। सिद्धांत, ये मेरे स्लाइड का टॉपिक है और यहाँ पर अब मैं कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहती हूँ। फॉन्ट बनाया गया है तो वो भी वैसे ही दिखता है। तो ये सारे फॉर्मेटिंग की जो मेहनत होती है वो रेडीमेड टेम्पलेट लेने से हमारी बच जाती है। मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं यहाँ पर टाइप कर सकती हूँ। इस प्रकार से जो भी टेक्स्ट हमें रखना आवश्यक लगता है हम उसे यहाँ पर टाइप करेंगे। फॉर्मेटिंग रेडी होने के कारण ये स्लाइड तुरंत सिर्फ टाइपिंग का काम है, उसके बाद ये तुरंत बन जाती है। अब यहाँ पर जो है फिर से यहाँ पर स्लाइड जो है ये आपको अलग दिख रही है। यहाँ पर कुल तीन बॉक्सेस बने हुए हैं, मतलब यहाँ पर कैटेगरिकली आप इस प्रकार की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो उस प्रकार से मैं अपनी चीजों को रख रही हूँ। हो सकता है कि आपको इस क्रम में यहाँ पर ऐसे कोई प्रकार मेंशन करने की आवश्यकता ना हो, तो ऐसी स्थिति में आप जो ये ब्लैंक स्लाइड है ऊपर, इसी को कॉपी कर ले सकते हैं, या यहाँ न्यू, ये जो प्लस बटन दिख रहा है यहाँ न्यू में जाकर आप अगेन एक नई स्लाइड ले सकते हैं। आप इसके लेआउट भी दे सकते हैं। पिछले मॉड्यूल में हमने लेआउट के बारे में बात की थी। तो जैसे आप ये लेआउट नया लेते हैं तो यहाँ पर आप फोटो डाल सकते हैं या यहाँ पर टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से भी नई स्लाइड जो है उसका काम आप कर सकते हैं।
मैं कहने की ये कोशिश कर रही हूँ कि आपको जिस प्रकार के इंफॉर्मेशन को रखने की आवश्यकता है उस हिसाब से आप या तो स्लाइड्स को ऊपर नीचे करें या तो आप नई लेआउट वाली जो स्लाइड्स है वो भी आप ले सकते हैं। आपका टॉपिक की जो डिमांड होगी, जिस प्रकार से आपको वो रखना है उस प्रकार से आपके स्लाइड्स जो है वो बनती जानी चाहिए, तभी वो टॉपिक अच्छे से प्रेजेंट होगा। टॉपिक के हिसाब से स्लाइड्स लेनी है हमें, स्लाइड्स के हिसाब से हम टॉपिक को नहीं लिख सकते, ये आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार से जो है मैंने इसे 3 प्रकार यहाँ प्रेरणाओं के मेंशन किए हैं, उसी प्रकार मैं यहाँ पर भी जो टेक्स्ट है जरूरी वो डाल सकती हूँ। ये अगली स्लाइड है, तो यहाँ पर मैं एक और टॉपिक इस स्लाइड पर लिखना चाहूंगी। इस प्रकार से हमारे टॉपिक की जो भी जरूरत होगी इसके आधार पर मैंने स्लाइड जो है वो बनाते जाना है। ये इसे देखकर आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं टेक्स्ट बदल सकती हूँ। अंतिम जो स्लाइड है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर है, तो मैं यहाँ पर भी पिक्चर डाल सकती हूँ। पिक्चर डालने के लिए मैं इस पिक्चर को यहाँ सिलेक्ट कर लिया है मैंने कर्सर दबाकर, और मैं अगर डिलीट का ऑप्शन दबाती हूँ, मैं राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकती हूँ, तो ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पर जो है मैं जिस विषय में मेरा प्रेजेंटेशन बना हुआ है उसकी अगर मैं यहाँ पर पिक्चर डालने की कोशिश करूँ, क्योंकि यहाँ इमेज डालने के लिए जगह है, और यहाँ सिर्फ मुझे नाम ही लिखना है अब्राहम मास्लो का, इस खाली नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, तो इसे भी सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर दे सकती हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे विषय के अनुसार हम अपने प्रेजेंटेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पिक्चर डालनी है मुझे। इमेज डालने के लिए हमें जाना होता है यहाँ ऊपर जो इंसर्ट का ऑप्शन है, और वहां से हमें इमेज का ऑप्शन लेना है। इमेज या तो मैं वेब से डाल सकती हूँ या तो कंप्यूटर से। इमेज मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर में सेव कर रखी है, इसलिए मैं अपलोड इमेज का अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर का ऑप्शन मैंने चूज किया। मैंने डेस्कटॉप पर इनकी इमेज सेव करके रखी थी अब्राहम मास्लो की, उसे मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। जो ये छोटे छोटे स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं, इससे आप इस इमेज को बड़ा भी कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये लास्ट स्लाइड में है जो मैंने इनका नाम और फोटो डाल दिया है। अब आप अगर प्रेजेंटेशन देखेंगे तो पहले इसमें मैंने टॉपिक बताया है, दूसरे इसमें डिस्क्रिप्शन है, तीसरे में प्रेरणाओं के प्रकार है, और अंत में प्रेरणा की समीक्षा, और उसके बाद अब्राहम मास्लो का नाम और फोटो आ रहा है। तो आप भी जान पाएंगे कि अगर मैं इनके सिद्धांत की चर्चा कर रही हूं तो इनकी स्लाइड पहले आनी चाहिए, न कि अंत में। ऐसी स्थिति में जहां आपको ये 1 2 3 4 5 स्लाइड्स दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 5वें नंबर की फाइल मुझे ऊपर ले जानी है। स्लाइड को कई बार हमें शिफ्ट करने की जरूरत होती है अगर सीक्वेंसिंग हमें चेंज करना है। चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, इस प्रकार से जो स्लाइड आपको मूव करनी है उस पर आप कर्सर ले जाएंगे। कर्सर ले जाने के बाद लैपटॉप का जो माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसे दबाकर आप रखेंगे, उसे छोड़ना नहीं है, प्रेस करके रखना है, और आप इस स्लाइड को जो है ऊपर की तरह सरकाएंगे। देखिए मूव 1 स्लाइड, और मैं इसको ऊपर ले आई। अब ये स्लाइड जो 5वें नंबर पे थी फोटो की, ये अब 2nd नंबर पे आ चुकी है। तो इस प्रकार से जो है आप स्लाइड्स को शफल कर सकती है, टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से वीडियो भी इंसर्ट किया जा सकता है। वीडियो के बारे में हम अगले मॉड्यूल में देखेंगे जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से वीडियो ट्यूटोरियल बनाएंगे। अब ये जो प्रेजेंटेशन है 5 स्लाइड का बन गया है। देखते हैं यहाँ ऊपर प्रेजेंट के ऑप्शन में कि ये कैसे दिखता है। प्रेजेंटेशन लोड हो रहा है। देखिए ये पहली स्लाइड है, ये इसके बाद अगर हम क्लिक करेंगे तो दूसरी स्लाइड आएगी, नेक्स्ट, ये एक और स्लाइड है, एक और स्लाइड है। कितना सुंदर फॉर्मेटेड होने के कारण, और फटाफट इसमें सिर्फ हमने टेक्स्ट टाइप किया तो कितने फटाफट प्रेजेंटेशन बन गया। अगर इस प्रेजेंटेशन को अभी हमने जो देखा तो इसमें कोई भी ट्रांजिशन नहीं था, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं थी। प्रेजेंटेशन में कुछ ट्रांजिशंस होते हैं तो अच्छा लगता है। ट्रांजिशन डालने के लिए या तो आप स्लाइड में जाएंगे, यहाँ पर ट्रांजिशन का ऑप्शन है, यहाँ तो ऊपर वैसे भी एक ट्रांजिशन का आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो स्लाइड में प्रेजेंटेशन में आपको ट्रांजिशन डालने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे।
एक मोशन का यहाँ पे बॉक्स खुल गया है जहां स्लाइड ट्रांजिशन हम डाल रहे हैं। तो अभी कोई भी ट्रांजिशन नहीं है सिलेक्टेड, ये राइट मार्क क्योंकि नन के सामने है। यहाँ नीचे ड्रॉप बॉक्स में जाकर मैं ट्रांजिशन स्टाइल्स देखूंगी। इसमें से जो ये क्यूब का ऑप्शन है ट्रांजिशन का, ये मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। अब अगर मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, नीचे आप इसकी स्पीड बता सकते हैं कैसे रखनी है, तो स्पीड को भी एडजस्ट किया जा सकता है, मीडियम, स्लो, जो घूमेगा क्यूब उसकी स्पीड है ये। और नीचे दिया गया है अप्लाइड टू ऑल स्लाइड्स, मतलब मैं सभी के लिए ये ट्रांजिशन जो है वो अप्लाइड करवा सकती हूँ। तो मैंने इसे भी क्लिक कर लिया। पांचों स्लाइड्स जो है मेरी अब क्यूब ट्रांजिशन से ही आगे बढ़ेंगी। अब मैं इसे अगर प्ले करती हूँ तो देखिए क्यूब प्रेजेंटेशन क्या है। मैं जैसे क्लिक करती जाऊंगी ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। इसे हम प्रेजेंट के ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि अब ये कैसा दिखता है। हाँ, पहली स्लाइड से करके देखते हैं। ये पहली स्लाइड है। नेक्स्ट, क्योंकि मैंने इसकी स्पीड मीडियम रखी थी, ये धीरे धीरे क्यूब जो है वो घूम रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा फास्ट करना चाहती हूँ तो मैं वैसे भी कर सकती हूँ। मैं हर बार माउस प्रेस कर रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ, इसीलिए वो स्लाइड आगे जा रही है। इस प्रकार से ये प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। तो ये हमने देखा गूगल स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन बनाने के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा टेम्पलेट में बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाया होता है, इसीलिए और दूसरा साथ हम बहुत अच्छे से हिंदी मराठी टाइपिंग कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तुलना में गूगल स्लाइड जो है वो ज्यादा सहज होता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर तैयार करने का काम नहीं होता, आपको सिर्फ कंटेंट ऐड करना है। तो ये गूगल स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमने देख लिया। इसके बाद हम बढ़ेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नरेशन देने के बारे में। दोनों मॉड्यूल एक साथ हम खत्म करेंगे और उसके बाद फिर हम ओपन सेशन करेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे उनके बारे में। थैंक यू। अब हम देखते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नरेशन देने के बारे में। Now let us see how we are going to download your presentation from Google Drive and how to add narration to the PowerPoint presentation while the slides will be running on the screen and it will be converted into your video lecture. So ये हमारा Google स्लाइड में बनाया हुआ प्रेजेंटेशन है। इसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ फाइल का जो ऑप्शन है, पहला मेन्यू में जो ऑप्शन है, उसमें अगर आप जाते हैं और डाउनलोड ऑप्शन को चूज करते हैं तो बहुत सारे फॉर्मेट में हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप अगर जेपीजी ऑप्शन लेते हैं या पीएनजी लेते हैं तो वो इमेज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ मेन फॉर्मेट्स है जो हम यूज करते हैं ज्यादातर। लेकिन अगर हमने इसे नरेशन ऐड करना है तो आपको इसे पावर पॉइंट जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है PPTX एक्सटेंशन के साथ, इसी में आपको इसे डाउनलोड करना है। अगर आप इसे PDF करते हैं तो एनिमेशन वगैरह जो है वो आपके खत्म हो जाता है, जस्ट पिक्चर के जैसे वो बन जाता है, इमेज के जैसा। इसलिए इसे पावर पॉइंट फॉर्मेट में ही हम इसे डाउनलोड करेंगे। ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्रेजेंटेशन है आपका वो डाउनलोड हो गया है। इसे मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए क्यों बताया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नरेशन ऐड करने के एक से अधिक ऑप्शन है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही जो ऑप्शन होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, उसके बारे में। ये देखिए, डाउनलोड्स में जो प्रेजेंटेशन मैंने डाउनलोड किया था गूगल स्लाइड से, ये मैं डाउनलोड में मैं देख पा रही हूँ, अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ। तो ये प्रेजेंटेशन जो है ये मेरे सामने ओपन हो गया है। अब इसी में जो है मुझे नरेशन ऐड करना है। तो आप देखते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए हम किस प्रकार से वीडियो लेक्चर जो है बना सकते हैं, अर्थात पीपीटी को हम नरेशन कैसे दे सकते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऑप्शन के साथ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके बाद हम डायरेक्टली स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक दूसरा ऑप्शन भी देखेंगे। ये इसलिए क्योंकि
जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 है उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, 2013 में भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है पावर पॉइंट में। लेकिन हम में से बहुत लोगों के पास विंडोज 7 का भी अगर कंप्यूटर होता है, हम लोगों के पास विंडोज 7, विंडोज 10 के कंप्यूटर्स अभी है जिसमें विंडोज 7 या विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन जो है वो 2013 भी हो सकता है, 2007 का भी हो सकता है, या उसके पहले का भी हो सकता है। तो अगर 2013 का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन आपके पास नहीं है आपके कंप्यूटर में, तो आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यहाँ आप देख सकते हैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है ये आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए इंसर्ट मेन्यू में यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। ये अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 नहीं है तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। तो हम किस प्रकार से उसे नरेशन ऐड करेंगे ये भी हम देखेंगे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ। लेकिन अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम नरेशन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आइए उसके तरफ बढ़ते हैं। पहले तो जैसा कि मैंने कहा ये प्रेजेंटेशन मैंने गूगल स्लाइड में बना लिया है। जैसा मैंने बनाया था वैसे ही ये प्रेजेंटेशन है पूरा बनाया हुआ। अब मैंने इसे नरेशन ऐड करना है। नरेशन ऐड करने के बाद जब मैं इसे सेव करती हूँ तो भी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही रहता है। मतलब आप उसे स्लाइड शो में दिखाएंगे तो वो प्रेजेंटेशन के जैसे ही रन होगा, बस उसमें पीछे जो है बैकग्राउंड में आपके नरेशन आवाज आपकी चलेगी। लेकिन वीडियो लेक्चर बनाने के लिए क्योंकि हमने उस वीडियो लेक्चर को बच्चों के साथ शेयर करना है तो वो वीडियो फॉर्मेट में होना आवश्यक है। तो यहाँ पर पहला तो हम देखेंगे नरेशन ऐड करना, दूसरा हम देखेंगे उसे हम किस प्रकार से वीडियो फॉर्मेट में हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। फिर आप उसे YouTube पे भी अपलोड कर सकते हैं, आप उसे गूगल ड्राइव में रखकर उसकी लिंक बच्चों को व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, या आप उसे क्लास में अगर जरूरत हो तो दिखा भी सकते हैं प्रोजेक्टर पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसे नरेशन कैसे ऐड करते हैं। तो कितने सेकंड के बाद वो इमेज आनी चाहिए ये हमारे हाथ में अभी नहीं है, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं रखना है, ना ही हमने एनिमेशन को कोई टाइमिंग सेट करना है। हमने सारी चीजें माउस क्लिक पे रखनी है। हम आमतौर पर भी माउस क्लिक पर ही रखते हैं, पर ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपका अगर कोई बना बनाया प्रेजेंटेशन है और उसमें आपने कुछ इस प्रकार की सेटिंग की है और उसके साथ अभी अगर आप नरेशन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले सारी सेटिंग को नील कर दें। नो ट्रांजिशन टाइम, नो एनिमेशन टाइम, कोई सीक्वेंस नहीं, एवरीथिंग हैज टू बी ऑन माउस क्लिक ओनली। क्योंकि हम बोलते जाएंगे और उसे करते जाएंगे तभी उसका जो सेटिंग है वो सटीक रहेगा, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा। इमेज पहले आ रही है, आप उसका डिस्क्रिप्शन बाद में दे रहे हैं। तो ट्रांजिशन एनिमेशन सबको आप माउस क्लिक पे रख दीजिए, उसके बाद ही हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दो ऑप्शन बता रही हूँ। पहला जो ऑप्शन है वो स्लाइड शो में है। देखिए स्लाइड शो में यहाँ पर है रिकॉर्ड स्लाइड शो। रिकॉर्ड स्लाइड शो ये ऑप्शन है, यहाँ नीचे देखिए लिखा है क्लिक हियर टू चूज वेयर टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग और टू क्लियर रिकॉर्डेड टाइमिंग एंड नरेशन। अगर कोई नरेशन पहले ही है तो उसे आप यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं या शुरुआत से नया नरेशन रिकॉर्डिंग भी शुरू कर सकते हैं। हम जैसे ही रिकॉर्ड स्लाइड शो का ऑप्शन करते हैं, यहाँ देखिए तो वो दो ऑप्शन पूछता है, रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड और फ्रॉम बिगिनिंग। तो अगर आप तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं स्लाइड से भी नरेशन शुरू करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, या तो आप शुरुआत से भी कर सकते हैं। जैसे ही हम रिकॉर्ड फ्रॉम बिगिनिंग का ऑप्शन अगर लेते हैं वो अगेन दो ऑप्शन पूछता है, आपको क्या क्या रिकॉर्ड करना है। तो स्लाइड्स एंड एनिमेशन टाइमिंग रिकॉर्ड करने हैं, साथ ही नरेशन, इंक एंड लेजर पॉइंट, जो लेजर पॉइंट घूमता है स्क्रीन पर, उन सबको आपको रिकॉर्ड अगर करना है तो ये दोनों ऑप्शन टिक होते ही है बाय डिफॉल्ट, उसे ऐसे ही रहने दें और आप प्रेस करेंगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को। जैसे ही मैं ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन क्लिक करती हूँ, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर एक छोटा बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें सेकंड्स की काउंटिंग शुरू हो जाती है। मतलब हमें ध्यान रखना है कि जैसे ही स्टार्ट रिकॉर्डिंग का हमने बटन तुरंत जो है पहले स्लाइड का फुल स्क्रीन हो जाती है, पहली स्लाइड शो शुरू हो जाता है और रिकॉर्डिंग भी शुरू हो जाता है। तो हम इमीडिएटली 1-2 सेकंड का गैप लेके हमने नरेशन शुरू कर देना है। देखिए अब मैं यहाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग का बटन जो है उसे प्रेस कर रही हूँ।
यहाँ आप देख सकते हैं राइट साइड लेफ्ट साइड में ऊपर जो है रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। 7 सेकंड 8 सेकंड वो दिखा रहा है। ये मेरे सामने पहली स्लाइड जो है फुल स्क्रीन में ओपन हो गई है। ये जो रिकॉर्डिंग का छोटा बॉक्स है यहाँ, ये रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन आपकी स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड हो रही है और साथ में जो मैं बोल रही हूँ ये भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। तो पहली स्लाइड मेरे सामने है। मुझे जो भी डिस्क्रिप्शन इसके साथ देना है, जो भी नरेशन देना है, किस टॉपिक पे मेरा प्रेजेंटेशन है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जो जो मुझे पहली स्लाइड के रेफरेंस में, जैसे ये केस स्टडी के रेफरेंस में, तो मैंने बोलना है। जैसे ही मेरा पहले स्लाइड का काम खत्म होता है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। सेकंड स्लाइड में भी जो भी कंटेंट होगा आपका, उसके बारे में आपको बोलते रहना है बिना रुके, एक के बाद एक। जैसे हम बच्चों के सामने क्लास में प्रेजेंटेशन देते हैं, एक स्लाइड दिखाते हैं, उस स्लाइड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम उनको देते हैं, एग्जांपल्स देते हैं, तो उसी टोन में, उसी प्रकार के लहजे में, उसी एक्टिव वॉइस के साथ, एनर्जी के साथ आप इसका नरेशन जो है वो जारी रखिए। अगर नरेशन थोड़ा डल हो जाता है, शुरुआत में आपको थोड़ा हेजिटेशन होगा रिकॉर्डिंग करते समय, क्योंकि आप थोड़े ज्यादा कॉन्शियस होंगे कि ठीक से बन रहा है या नहीं, टेक्निकल चीजें हैं तो सब ठीक से हो रहा है नहीं, पर आपको एक दो नरेशन में आदत हो जाएगी तो आप बहुत लाइवली प्रेजेंटेशन अगर इसका नरेशन अगर आप देते हैं तो वो सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है और बच्चे आसानी से 15, 20, 30 मिनट का वीडियो लेक्चर आपका है तो अच्छी अटेंशन के साथ उसे देखेंगे और आपका पर्पस जो है उन तक कुछ इन्फॉर्मेशन या कंसेप्ट उनको समझाने का वो फुलफिल होगा। तो इस प्रकार से एक एक स्लाइड के साथ जो है हम आगे बढ़ते जाएंगे। पूरे स्लाइड में जो भी नरेशन मैंने देना है इसे आप कंप्लीट कीजिए और जैसे ही आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है, ये स्लाइड शो एंड हो गया आपका, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक वॉल्यूम का जो सिंबल है ये ऐड हो गया। ये दर्शाता है कि आपका नरेशन जो है वो हो चुका है और यहाँ पर जो है ये फॉर्मेट अभी भी पीपीटी में ही है। मतलब अगर आप इसे स्लाइड शो में अगर प्ले करते हैं तो ये स्लाइड शो फॉर्मेट में प्ले होगा, जिसमें स्लाइड्स दिखेंगी और आपका नरेशन भी सुनाई देगा। पर अगर हमें इसे वीडियो लेक्चर वीडियो फॉर्मेट में बनाना है तो इसे वीडियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वीडियो में कन्वर्ट करने के फायदे ये है कि आप इसे यूट्यूब पे डाल सकते हैं, आप इसे गूगल ड्राइव में डालकर गूगल ड्राइव की लिंक या यूट्यूब की लिंक जो है आप बच्चों को भेज सकते हैं। आपको पूरे के पूरा वीडियो भेजने की आवश्यकता नहीं। आप अगर इसे स्लाइड शो फॉर्मेट में, पीपीटी फॉर्मेट में भेजते हैं तो कंप्यूटर में मतलब मोबाइल में बच्चे इसे नहीं देख पाएंगे, दिक्कत होगी, क्योंकि हर किसी के मोबाइल की भी टेक्निकल सेटिंग जो होती है वो अलग अलग होती है, कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। तो वीडियो बनाने का फायदा ये है कि आप वीडियो बनाकर उसकी लिंक भेज दो तो वीडियो में कुछ भी चेंज नहीं होता। इसलिए वीडियो लेक्चर बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसे वीडियो फॉर्मेट में बनाओ। मतलब आपको ई कंटेंट जो भी देना है, अगर आप पीपीटी वगैरह दे रहे हैं तो प्रेजेंटेशन मत दो, उसका वीडियो बनाकर आप दो तो वो चेंज नहीं होगा और वो हर मोबाइल में हर किसी स्थिति में बच्चे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से इसमें नरेशन ऐड हो गया है। इसे वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम जाएंगे फाइल में। यहाँ देखिए, यहाँ फाइल का मेन्यू में पहला ऑप्शन है फाइल। अगर आप फाइल में जाते हैं और सेव एज का ऑप्शन लेते हैं और जहां भी आपको इसे सेव करना है तो सेव करते समय हम सेव एज टाइप इस लिस्ट में जाकर आप दूसरे फॉर्मेट ले सकते हैं जिसमें आपको इसे सेव करना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप MPEG-4 वीडियो फॉर्मेट मेरे पास अवेलेबल है, जिसे मैं सिलेक्ट करती हूँ और अगर सेव करने की कोशिश करती हूँ तो नीचे यहाँ देखिए एक पट्टी चल रही है जो प्रोग्रेस बार दिख रहा है कि ये वीडियो कन्वर्ट हो रहा है। जब तक ये पूरा कन्वर्ट ना हो जाए, ना ही हमने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बंद करना है, ना ही कंप्यूटर बंद करना है, इसे पूरा अपना टाइम लेके कन्वर्ट होने देना है। तो जब ये कन्वर्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, ये जहां आपने इसे सेव किया है वहां पर आपको इसकी वीडियो फाइल मिलेगी। अब अगर हमारे पास ये जो मेरा विंडोज का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्जन है वो 2013 का वर्जन है, तो हो सकता है कि आप में से किसी के पास अगर 2013 का वर्जन नहीं है तो MPEG-4 वीडियो फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट करने का ऑप्शन आपके पास सेव एज में नहीं होगा। इन दैट केस मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन का ये जो अभी हमने रिकॉर्ड नरेशन वाला ऑप्शन देखा, इससे वीडियो लेक्चर बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आगे जाकर आप उसे
उसे वीडियो में सेव नहीं कर पाएंगे। मैं जो आपको सेकंड ऑप्शन बताने वाली हूँ बैंडीकैम सॉफ्टवेयर का, उसे आप जरूर कर सकते हैं। तो पहले आप चेक कर लीजिए कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा वर्जन है, और उसमें अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है MPG4 में, या WMV भी एक एक्सटेंशन होता है फाइल का, उसमें कन्वर्ट करने के लिए, तो जरूर आप इस रास्ते से जा सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। यहां पर आप देख सकते हैं इंसर्ट के मेन्यू में एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो जो चीजें चलेंगी उसे रिकॉर्ड करता है। जैसे मैंने भी ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपके जो बनाए हैं, ये बैंडीकैम सॉफ्टवेयर से बनाए हैं, जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ही सॉफ्टवेयर है। वैसे ही यहाँ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा 2013 वर्जन से आगे ही आपको ये मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। तो ये भी शायद आपके पास अगर नहीं होगा तो आप इस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए इसे वीडियो लेक्चर बनाने का ऑप्शन जो है वो छोड़ दीजिए और आप बैंडीकैम सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो जाइए। अदरवाइज भी बैंडीकैम सॉफ्टवेयर बहुत इजी है इस्तेमाल करने के लिए, और वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट लोगो लेबल भी नहीं देता है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो या तो आप रिकॉर्ड नरेशन से, मैं दोहरा रही हूँ, पहला ऑप्शन है रिकॉर्ड नरेशन से, दूसरा ऑप्शन है स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आप पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाकर वीडियो लेक्चर बना सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से बैंडीकैम सॉफ्टवेयर से, जो कि तीसरा ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ वीडियो लेक्चर बनाने का, तो हम किस प्रकार से बैंडीकैम सॉफ्टवेयर से वीडियो लेक्चर बना सकते हैं जिसमें पीपीटी प्रेजेंटेशन दिखेगा और बैकग्राउंड में आपकी आवाज सुनाई देगी। तो आइए देखते हैं बैंडीकैम सॉफ्टवेयर के बारे में। बैंडीकैम सॉफ्टवेयर को आपको सबसे पहले गूगल बार में या URL बार में सर्च करना है। बैंडीकैम सॉफ्टवेयर bandicam.com साइट की ये जो सर्च रिजल्ट आपको दिखाई देती है, इसे आप क्लिक कीजिए तो bandicam.com की ये साइट आपके सामने ओपन हो जाती है। बैंडीकैम सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ है, जो वैसे भी हम ट्यूटोरियल में अभी देखेंगे ही। यहाँ ऊपर जो डाउनलोड का ऑप्शन है, इससे आपको इसे डाउनलोड करना है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की भी जानकारी है कि क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती है बैंडीकैम सॉफ्टवेयर के लिए। जैसे आपके कंप्यूटर में विंडोज XP है, विस्टा है, विंडोज 7, 8, 10 है, आपका कंप्यूटर 32 बीट है, 64 बीट है, तो भी ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मुझे लगता है। तो यहाँ से आप जैसे ही डाउनलोड बैंडीकैम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं, इसकी जो सेटअप फाइल होती है ये यहाँ डाउनलोड हो जाती है। फिर आप यहाँ पर इसे ओपन करते हुए आप जैसे ही इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसको आगे आगे ले जाएंगे। मैं अभी यहाँ पर इसे नहीं परफॉर्म कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरे इसमें ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो जब आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं और इसे अगर आप, ये आपके डेस्कटॉप पे जो है इसका सिंबल बन जाता है इस प्रकार से, और जब आप इसे ओपन करते हैं तो ऐसा एक विंडो आपको दिखाई देता है। इसके सबसे लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एरिया सिलेक्ट करना है हमें, कि आपको रेक्टेंगल स्क्रीन चाहिए या आपको फुल स्क्रीन चाहिए या अराउंड माउस चाहिए। वीडियो लेक्चर बनाने के लिए क्योंकि हम प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो फुल स्क्रीन चलता है, तो यहाँ पर आप जो है फुल स्क्रीन का जो ऑप्शन है ले सकते हैं। दूसरी सेटिंग हमें करनी होती है माइक्रोफोन के बारे में। यहाँ पर आप, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग कर ही रही हूँ, जो मैं मॉड्यूल आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो बोल रही हूँ तो ये ब्लू लाइन जो है साउंड वेव्स ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि मैंने माइक्रोफोन इसे अटैच किया है। आपको कंफर्म करना है शुरू करने से पहले कि आपका माइक्रोफोन काम कर रहा है कि नहीं है। अगर आपने एक्सटर्नल, जैसे मैंने ब्लूटूथ हेडसेट लगाया हुआ है, तो कोई एक्सटर्नल माइक्रोफोन आप दे रहे हैं तो उसे भी आपने सिलेक्ट कर लेना है। माइक सेटिंग चेक करने के लिए आप यहाँ पर ऐड माइक्रोफोन का जो ये सिंबल है इसमें क्लिक करेंगे। अभी जो है मेरा जो सोनी के हेडसेट है यहाँ पर लगे हुए हैं। अदरवाइज अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो स्टीरियो मिक्स रियलटेक ऑडियो आप देख पा रहे होंगे, या स्पीकर हेडफोन रियलटेक ऑडियो, ये मेरे लैपटॉप के बाय डिफॉल्ट जो माइक्रोफोन सेटिंग है उसमें वो है। अगर आप एक्सटर्नल उसमें कोई माइक नहीं भी लगाते हैं तो ये सेटिंग जो है आप ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर खुद भी ले लेता है, लेकिन हमने चेक जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो पूरा रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद जब हम सुनने जाते हैं तो आवाज में कुछ दिक्कत होती है। तो आप या तो जो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है, स्पीकर हेडफोन है आपके, वो सिलेक्ट कर लीजिए, या तो जो आपने अटैच किए हुए हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो
ये रिकॉर्डिंग जो है ब्लू लाइन्स आप तुरंत चेक कर सकते हैं कि रिकॉर्डिंग शुरू होते समय अगर ये ब्लू लाइन दिख रही है, इसका मतलब जो है आपका रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रहा है। फिर आप इसे मिनिमाइज कर दीजिए, इसके रिकॉर्ड बटन आपने करना शुरू कर दिया रिकॉर्डिंग, फिर आप इसे मिनिमाइज कर दीजिए और आपको जो भी प्रेजेंटेशन दिखाना है उसे आप ओपन कर लीजिए। ये देखिए वही वाला प्रेजेंटेशन। इसे अगर मैं स्लाइड शो करके ओपन कर देती हूँ फर्स्ट स्लाइड में, तो यहाँ ये प्रेजेंटेशन चल रहा है, पर सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं चल रहा है, यहाँ आप देख नहीं पा रहे हैं, पर ये पूरा स्क्रीन जो है वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब रिकॉर्डिंग का बटन बैंडी कैम में यहाँ पर रिकॉर्डिंग का बटन क्लिक करने के बाद मैंने मिनिमाइज किया, फिर मैंने यहाँ जाकर प्रेजेंटेशन ओपन किया, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। फिर मैंने स्लाइड शो में इसे फ्रॉम बिगिनिंग किया, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप प्रेजेंटेशन रन करते हुए प्रेजेंटेशन पहले तैयार रखिए, रिकॉर्डिंग शुरू कीजिए, प्रेजेंटेशन ओपन कीजिए। आप इसके साथ माइक्रोफोन आपका अटैच्ड है तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन देते रहिए या कुछ प्रस्तावना देते रहिए और आपका प्रेजेंटेशन चलाकर हर एक स्लाइड के साथ आप बोलते जाइए। यह फायदा ये है कि नरेशन भी हो रहा है, स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रहा है और इसका जो आउटपुट होगा वो वीडियो फॉर्मेट में होगा। जैसे ही आपका ये काम खत्म होता है रिकॉर्डिंग का करना, आप यहीं से जाकर इसे स्टॉप कर दीजिए और अगर आप इसे डॉक्यूमेंट्स, जो आपके कंप्यूटर में जो डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर होता है उसमें अगर आप जाएंगे तो बैंडीकैम नाम का एक सॉफ्टवेयर मतलब एक फोल्डर बन जाता है जिसमें आपके बैंडीकैम के बहुत सारे जो जितने भी रिकॉर्डिंग्स आप करेंगे यहाँ पर आते जाएंगे। बस आपको उससे कंफर्म करके नाम दे देना है। जैसे आपके लिए मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने उसे नेम दिया हुआ है आइडेंटिफाई करने के लिए। बैंडीकैम खुद तो डेट और टाइम के हिसाब से जो है वो उसे रिकॉर्ड कर लेता है और सेव कर देता है फाइल को। तो इस प्रकार से जो है बैंडीकैम सॉफ्टवेयर से बहुत आसानी से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए वीडियो लेक्चर बना सकते हैं, पीपीटी में नरेशन भी दे सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर पीपीटी के साथ जो नरेशन होगा वो वीडियो फॉर्मेट में होगा। यहाँ जो फोल्डर में हमने देखा ये सारे वीडियोस है, देखिए MP4 फाइल में इसका वीडियो बन जाता है। तो आपको अगर वीडियो फॉर्मेट में नरेशन देकर, पीपीटी को नरेशन देकर वीडियो फॉर्मेट बनाना है तो बैंडीकैम इज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन फॉर यू। तो इस प्रकार से बैंडीकैम सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वीडियो लेक्चर बना सकते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना। हो सकता है कि शुरुआती समय में आपसे कुछ फंबल हो, कुछ बात करते समय आप रुक जाए या दोहराना पड़े आपको, या कुछ एक्सटर्नल साउंड्स भी होते हैं, उसे कई बार हमें डिलीट करना आवश्यक होता है। कई बार हमें कुछ एक, जैसे मैं अभी आपको एक विषय पर बोल रही हूँ, इसी में मुझे आपको कुछ और वीडियो दिखाना है, तो जरूरत हो सकती है कि हमें वीडियो को कट करना पड़े, उसे कट करने के बाद ज्वाइन करना पड़े। वो सारा काम जो है वो वीडियो एडिटिंग के रेफरेंस में वो हम कल के मॉड्यूल में देखेंगे कि हम वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि हम YouTube पर कैसे उसे अपलोड कर सकते हैं और WhatsApp पर उसे हम कैसे बच्चों को भेज सकते हैं। हालांकि ये चीजें हमारे मॉड्यूल में नहीं है, पर आपको अगर बच्चों तक ये सारा ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाना है, गूगल क्लासरूम से तो आप पहुंचा ही सकते हैं, पर उसके अलावा भी अगर आपको पहुंचाना है, जैसे YouTube पे डालकर अगर आप गूगल क्लासरूम में शेयर करते हैं तो वो लिंक शेयर करना ज्यादा आसान है। पूरा वीडियो अगर आप अपलोड करते हैं तो गूगल ड्राइव में आपकी बहुत सारी स्पेस एंगेज हो जाती है। तो वो सारी कुछ चीजें भी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है और शायद आपको भी बहुत फायदेमंद होगी, वो हम कल के मॉड्यूल में देखेंगे। अभी हम यहाँ रुकते हैं पीपीटी नरेशन के मॉड्यूल को कंप्लीट करते हुए, और ओपन सेशन जो है वो अभी क्वेश्चन आंसर के लिए शुरू करते हैं। थैंक यू। Okay. Was that good, sir? It was wonderful, ma'am. Okay. व्यवस्थित ऐकू आलं ना पूर्ण? कारण मला मध्ये जरा पॉज झाल्यासारखं वाटत होतं. अतिशय छान हे तुमचं मॉड्यूल होतं आणि सर्वांनी ऐकलंय. आपण बघूया की काही क्वेश्चन्स असतील तर आपण घेऊया. काही प्रश्न असतील तर आपण घेऊया त्यांना. हाँ, सुमेध नागदेवे। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। मैम, जैसे bandicam.com के द्वारा ये सब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वैसे हम फ्री कैम 8 के द्वारा भी कर सकते हैं ना मैम?
स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सर बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके मेरे जरिए पास स्क्रीन फ्री कैम रिकॉर्डिंग एक है, जी उसके माध्यम से हम यूट्यूब लिंक भी बना सकते हैं, उसके माध्यम से बाकी चीजें भी हो जाती है, मतलब स्क्रीन जी, जैसे रिकॉर्डिंग का नरेशन होता है। एक लूम सॉफ्टवेयर भी है सर जिसमें हम खुद भी दिख सकते हैं, मतलब वेबकैम से हमारा प्रोफाइल रिकॉर्ड होता है और साथ में स्लाइड रिकॉर्ड होता है, तो लूम का भी एक ऑप्शन है, यू कैन गिव अ ट्राई। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, पर मुझे खूबी इसकी ये लगती है कि जैसे मैंने कहा ना कि कहीं भी उसका लेबल नहीं आता है। जैसे आप फिल्मोरा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप बहुत हाई लेवल एडिटिंग कर सकते हैं, पर फिल्मोरा या वंडर शेयर की ना पूरी स्क्रीन पे ही ऐसे नीचे ऐसे एक बहुत बड़ी स्ट्रिप आती है, तो वो कई बार हमारे कंटेंट को हैम्पर कर देता है। तो यू कैन ट्राई आउट मल्टीपल ऑप्शंस और जो भी आपको बेस्ट सूट करे यू कैन गो विद दैट। ओके मैम, थँक यू। आणि प्रश्न कोणाचा? रेकॉर्डर पण आहे मॅडम, काय मॅडम? जिथे पण आपली आवाज नाही येत आहे। तो प्रत्येक वेळेला आपला आपण हॅलो मॅडम, प्रश्न हवा तर चॅट बॉक्स मध्ये लिहून पाठवा, ऐकू नाही येत आहे। तो आपल्याला सॉरी, तुमचा प्रश्न ऐकू आला नाही, त्यामुळे काही असेल तर मी उत्तर नाही देऊ शकणार। कोणाला अन्य कोणाला ऐकू आला असेल तर प्लीज रिफ्रेश। नाही, कोणालाच ऐकू नाही आलं, त्यांनी ते चॅट बॉक्स मध्ये लिहून पाठवावं, म्हणजे आपल्याला ओके, हा म्हणजे आपल्याला तो प्रश्न घेता येईल। सोनटक्के मॅडम, तुम्ही तुमचा प्रश्न चॅट बॉक्स मध्ये लिहा, तोपर्यंत इतर कोणाला जर प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारा नक्की। होपफुली आपण जे ई कंटेंट क्रिएशन आता या गेल्या 2-4 महिन्यांमध्ये केलं असेल, होपफुली मी दिलेली माहिती त्याच्यासाठी पूरक असेल आणि पुढे तुम्ही जे नवीन सेशनसाठी नव्या उत्साहाने, कारण तेव्हा तरी लॉकडाऊन लागलं तेव्हा आपण जरा वाइंड अप पोझिशनला होतो, सो रिव्हिजन ओरिएंटेड मला असं वाटतं आपलं टीचिंग लर्निंग तेव्हा जास्त होतं। आता आपल्याला नवीन सेशन सुरू करायचं, सो नवागडी नवाराज म्हणतो तसं नवीन पद्धतीने आपण, कारण आपल्याला जर जास्त टेन्युअर साठी घ्यायचं ना, मुलांना एंगेज करणं आणि त्यांना पॉझिटिव्हली इन्व्हॉल्व करून ठेवणं, हे थोडंसं आपल्या मुलांना काही कॉलेजमध्ये या सगळ्या गोष्टींची सवय नव्हती जोवर आपलं कॉलेज सुरू होतं, आणि ते आता तिकडे आहेत, आपण त्यांना नीट ते सगळं एक्सप्लेन पण नाही करू शकलोय ना शिकवू शकलोय, आणि त्यांना आपल्याला या माध्यमांनी जोडायचंय। सो जास्त अटेंटिव्ह त्यांनी राहता यावं असं जर आपण ई कंटेंट बनवलं तर निश्चितच त्यांच्याकडनं आपल्याला पॉझिटिव्ह इन्व्हॉल्वमेंट मिळेल असं मला वाटतं। तसं एक छोटं मॉड्यूल आज अजून घेण्याचा विचार होता सर, व्हिडिओ एडिटिंगचे वेगवेगळे ऑप्शन, पण मला असं वाटतं आता वेळ नाही होणार, एक 10 मिनिटं आपण स्पेअर, तर आपण उद्या त्यापासून सुरुवात करूया। उद्या आपण व्हिडिओ एडिटिंगचे प्रत्येकाच्या कम्प्युटर आणि ऑपरेटिंग सिस्टीम प्रमाणे जे वेगवेगळे ऑप्शन्स आहेत त्याच्यावर एक ब्रीफ घेऊया, आणि त्याच्यानंतर जसं मी म्हटलं की आपण व्हिडिओ लेक्चर जरी असं जरी बनवलं किंवा आपण कॅमेऱ्याने शूट करून जरी बनवलं तरी बरेचदा आपण फंबल होतो, किंवा सुरुवातीला आपणच सेटिंग करून कॅमेरा समोर येतो, तो काही एक वेळ असतो, मध्ये मुलं डिस्टर्ब करतात, किंवा आपल्याला काही मध्ये एखादा, जसं आपण आता युट्यूबवर पण आपल्या सोशल सायन्सेसशी रिलेटेड बरेच व्हिडिओ आहेत, ते कुठे मध्ये जॉईन करायचे असतील तर आपण बँडिकट द्वारे व्हिडिओ एडिटिंगचे काही ऑप्शन बघू। मी मगाशी म्हटलं तसं फिल्मोराचा पण ऑप्शन आहे, आणि तो सगळेजण म्हणजे म्हणतात पण की फिल्मोरा वापरायला पाहिजे, पण ते थोडंसं वरचं आहे, म्हणजे क्रिएटिव्ह काही आपल्याला बनवायचं असेल किंवा आपल्याला खूप जास्त इमेजेस आणि म्युझिक आणि असं काही बनवायचं असेल तर आय विल सजेस्ट की फिल्मोरा इज गुड, रिअली गुड, पण आपलं बेसिक अकॅडमिक पर्पज साठी आपल्याला स्क्रीन रेकॉर्डिंग किंवा मोबाईल मध्ये आपण शिकवतो आहे असे जे कॅप्चरिंग आहे त्याला एडिट करणं ही आपली प्राथमिकता आहे, की त्याच्यात आपण कुठे फंबल असतील किंवा एरर्स असतील तर ते काढून आपण एक फुल प्रूफ चांगला व्हिडिओ बनवू शकलो पाहिजे। सो फिल्मोरा मला असं वाटतं या प्लॅटफॉर्मवर आपण आता नाही घेतलं तरी चालेल, आपण एकदा या सगळ्या सॉफ्टवेअरचं कसं काम करतात हे आपल्या लक्षात आलं की फिल्मोरा तर आपण आपलं सुद्धा शिकू शकतो एकदा या बेसिक गोष्टी लक्षात आल्यानंतर। सो उद्या आपण बँडिकटचं काही बघू, आणि ह्या बँडिकॅम मध्ये व्हिडिओ कॉम्प्रेशनचे काही ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत का? मी ट्राय आउट नाही केले सर, पण त्याच्यामध्ये व्हिडिओ काय होतं की आपण मोबाईलवर समजा काही आपले व्हिडिओ आपण जर डेव्हलप केले किंवा आपण रेकॉर्ड केले
तर त्याचा साईज जो आहे तो खूप मोठा असतो. सर व्हिडिओ कॉम्प्रेशन साठी तुम्ही डिरेक्टली, जसं मी मगाशी कृतीदेव आणि युनिकोडचं सांगितलं तसं तुम्ही डिरेक्टली तिथे ट्राय करा ऑनलाईन. कारण तुमचा व्हिडिओ जर तयार आहे आणि तो तुम्हाला कॉम्प्रेस करायचा आहे तर ते तुम्ही गुगलमध्ये ट्राय करा. यांनी जेव्हा तुम्ही स्क्रीन रेकॉर्डिंग करताना याचा साईज खूप मोठा नाही होत सर. म्हणजे मी आता मध्ये जसं म्हटलं की मी जो एक 7 days FDP वगैरे घेतलं त्यासाठी तर मी जवळजवळ 7-1 तासाचं कंटेंट बनवलं, पण असा काही खूप प्रॉब्लेम नाही झाला किंवा आता पण आपले जे आहेत ते काही खूप GB पर्यंत नाही जात. मी मध्ये एक सॉफ्टवेअर ट्राय केला होता पॉवर एडिट नावाचा, त्याच्यातून ते झालं होतं, पण मग ते परत जसं तुम्ही आता म्हटलं त्यांनी आपलं ते जे ते देतात किंवा मग कॉम्प्रेशन साठी हे पण असतं की ते फाईल साईजची हे देतात आहे. ते ऍक्च्युअली खूप छान सॉफ्टवेअर आहे ते, मी बघितलं, त्याला हँडल केलं. आपण त्यांचं घेणार नाही तर त्यांचंही कसं होईल सर. सो ते आधी अनुभव देतात आणि मग घेण्यासाठी ते कंझ्युमर स्ट्रॅटेजी आहे. जर तुम्ही त्याला सबस्क्राईब केलं तर ते सिम्बॉल देणार नाही असं ते बरोबर बरोबर. फ्री व्हर्जन वापरत होतो आणि ते बऱ्यापैकी म्हणजे ते जे पॉवर एडिट आहे ते मला खूप आवडलं, कारण आम्ही आमच्या कॉलेजची एक डॉक्युमेंटरी बनवली होती. ती डॉक्युमेंटरी जी आहे ती 6 ते 7 GB एवढ्या साईजची होती आणि ती युट्यूबवर अपलोड होत नव्हती. तर मी काय केलं, ते सॉफ्टवेअर डाउनलोड केलं आणि त्याच्यातून त्याला मी कॉम्प्रेस केलं आणि काय सरप्राईज, ते फक्त 19 MB मध्ये कॉम्प्रेस झालं. ते 6 MB कुठं आणि ते 19 MB कुठं, आणि सहज मग युट्यूबवर मला अपलोड करता आलं. करेक्ट. याचे थोडे टेक्निकल हे पण असतात सर. फाईलचं एक्सटेन्शन बरेचदा बदलल्याने ती कॉम्प्रेस होते, किंवा जसं फोटो एडिटर आपल्या विंडोज 10 मध्ये असतं त्याच्यामध्ये प्ले करून पण आपण वेगळ्या व्हर्जन मध्ये ती सेव्ह करू शकतो. काही ठिकाणी क्वालिटी त्याची हॅम्पर होते, व्हिज्युअल जो एक क्लॅरिटी असते ती हॅम्पर होते, पण बरेचसे ऑप्शन्स आहेत. आपण त्यात पडलो की आपल्याला गुगल तर सगळं सांगतो. सो आपण करत गेल्यानेच अडचण येते आणि करत गेल्याने शिकत जातो, हे महत्वाचं आहे. मॅडम तुम्हाला एक रिक्वेस्ट राहील की आजचं हे जे आपलं जो सेशन्स होतं त्यावर आधारित एक असाइनमेंट बनवा आणि ते आम्हाला पाठवा, म्हणजे आपल्याला पार्टिसिपेंटला पाठवता येईल. बरं, तर आजचा एक आणि उद्याचा एक असे 2 असाइनमेंट तुम्ही आम्हाला पाठवून द्या, आम्ही त्याला सर्क्युलेट करू गुगल क्लासरूम मधून. बरं, पण आजची असाइनमेंट मी थोडी इव्हिनिंगला शेअर करते, कारण आता गेस्ट आहेत माझ्याकडे, मी आपलं दार लावून बसले. सो मी इव्हिनिंगला शेअर करते आणि मग दोन्ही असाइनमेंट उद्या संध्याकाळपर्यंत पार्टिसिपेट केल्या तरी मला वाटतं आपण ओपन ठेवूया. ओके मॅडम, चालेल चालेल. ओके, तर आपण थांबायचंय का, आता झाली आहे तशी वेळ? झाली आहे, आपण नागपुरे मॅडम कडे जाऊया, ते सेशन क्लोज करतो. ओके ओके, धन्यवाद मॅडम. थँक्यू सर. आवाज येतोय का? हो हो हो. या ठिकाणी आपल्याला डॉक्टर अमृता भुसकुटे मॅडम यांनी गुगल इनपुटमध्ये अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी टायपिंग कशी करायची, सोबतच आपले त्याद्वारे रिसर्च पेपर किंवा स्टडी मटेरियल कसे तयार करायचे आणि व्हॉइस टायपिंग करून सुद्धा आपण हे काम कसं सोपं करू शकतो, ही अतिशय साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये आपल्याला माहिती दिली. तसेच गुगल ड्राईव्हमध्ये पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन बनवताना गुगल स्लाईड, स्क्रीन रेकॉर्डिंग, त्याला नॅरेशन कसे द्यायचे आणि व्हिडिओ फॉर्मॅटमध्ये आपले अपलोड कसे करायचे, बँडिकॉमद्वारा व्हिडिओ ट्युटोरियल कसे बनवायचे, हे अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी मॅडमनी सांगितले. सगळ्यांनाच ही माहिती निश्चितच उपयुक्त ठरेल अशी मी आशा करते. आणि या ठिकाणी FDPचा दुसऱ्या दिवसाचा भाग या ठिकाणी संपला असे अध्यक्षाच्या परवानगीने सांगते. सर ठीक आहे. थँक्यू मॅडम. सर्व पार्टिसिपेंट्सला अशी सूचना आहे की आपण आधी ठरवल्याप्रमाणे आपण आपल्या महाविद्यालयाचा एक चॅनल तयार केला आहे, PWS टीचर्स नावाचा, आणि हे जे आपलं वर्कशॉप आहे हे त्या ठिकाणी अपलोड होत आहे. म्हणजे तुम्ही कालचा जो लेक्चर आहे तो तुम्ही, किंवा कालची जे एंटायर प्रोसिडिंग आहे ते आपल्या PWS टीचर्स नावाच्या चॅनलवर, युट्यूबवर ते अवेलेबल आहे. आजचंही हे जे संपूर्ण प्रोसिडिंग आहे ते झूमवरून रेकॉर्ड झालेली आहे आणि ते रेकॉर्डिंग जे आहे ते क्लाउडमधून ते तिथं शिफ्ट होईल आहे. तर तुम्ही सायंकाळपर्यंत तुम्ही ते जे आहे लेक्चर तुम्ही त्या ठिकाणी बघू शकाल. म्हणजे आजचं एंटायर जे मॅडमचं लेक्चर आहे ते त्या ठिकाणी अवेलेबल असेल. ऍक्च्युअल मी ट्राय केला होता हे जे आहे लाईव्ह जे आहे सेशन ठेवण्याचा, परंतु मी जेव्हा कॉलेजला पोहोचलो त्यावेळी या ठिकाणी पॉवर कट होता. अनफॉर्च्युनेटली कालही पॉवर कट होता आणि त्यामुळे त्याला थोडीशी प्रोसेस लागते, एक 10 मिनिटाची प्रोसेस लागते ते लिंक करायला. ते लिंक करायला मला जमलं नाही. मोस्ट प्रोबॅबली आपण ते उद्या करूया. आपण बघूया या ठिकाणी पॉवर कट नसेल आणि उद्या लाईव्ह सेशन जे आहे ते युट्यूबवर आपण देऊ शकू. थँक्यू व्हेरी मच फॉर ma'am for joining us and addressing us
and sharing some skills with us on this occasion. Thank you वेलकम, very much. मोस्ट वेलकम सर. उद्या भेटू नक्की. ओके. सुदेश, वो असाइनमेंट का अपने पीडब्ल्यूएस के इस पे भेजना है क्या, मेल पर? नहीं, मैं बताऊंगा अभी, उसी पे भेजना है. अच्छा अच्छा. हाँ, मैं आज शाम को शेयर करूंगा कि वो कहाँ शेयर करना है. हाँ हाँ ठीक है ना. थैंक यू. गामिनी मैम एकदम अंतरिक्ष में बैठ